आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है ऑटोमेशन लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन टास्क। तो जो भी टास्क हमें ऑटोमेट करना है किसके थ्रू, एंसिबल टूल के थ्रू। तो अगर कोई पूछता है कि एंसिबल क्या होता है, तो एंसिबल एक कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कौन से टास्क को, ये चैप्टर 10 है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका, जिसमें यहाँ पर हम पूरा यूजर मैनेजमेंट सीखेंगे जो हमने किसमें पढ़ा था, एसेट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था ना हमने, बाय यूजिंग द लिनक्स कमांड। यही सारी चीजें हमें किससे करनी है, एंसिबल टूल के थ्रू ऑटोमेट करनी है। एक प्लेबुक बनाएंगे हम, उस प्लेबुक में सब कुछ लिख देंगे जो कुछ हमें काम करना है, किस यूजर बनाना है, यूजर किस ग्रुप का मेंबर बनाना है, ठीक है, और साथ साथ उसको पासवर्ड लेस करना है, पासवर्ड बेस्ड करना है, सारी चीजें एक पर्टिकुलर फाइल में लिखेंगे। उस पर्टिकुलर फाइल को हम क्या बोलेंगे, प्लेबुक। तो यहाँ पे हम प्लेबुक राइट करेंगे और प्लेबुक के थ्रू सारा टास्क ऑटोमेट करके देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको ध्यान से सुनो। जो भी डाउट्स हैं आप मुझे साथ ही साथ पूछते चलोगे। तो देखिए, अगर आपको कोई यूजर क्रिएट करना है तो यूजर क्रिएट करने के लिए कोई ना कोई आपको मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। तो आप जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल का यूज करोगे उस मॉड्यूल को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखिए। तो इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं हम, ठीक है, बस आ गया हमारा, ठीक है। तो देखिए इधर हमें जरूरत नहीं है, थोड़ा रेड भी है, हाईलाइट होना चाहिए। चलिए देखिए, तो यूजर मॉड्यूल का यूज क्या होता है, एंसिबल के अंदर यूजर मॉड्यूल का जो यूज होता है, लेट यू मैनेज यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी सारी चीजें होती हैं वो हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। किस मशीन पर, रिमोट होस्ट पर। तो रिमोट होस्ट पर ये सारी चीजें हमें मैनेज करनी होती हैं। इसमें मैनेज अ नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूडिंग रिमूव यूजर, कोई यूजर अगर आपको रिमूव करना है, सेट होम डायरेक्टरी अगर आपको सेट करनी है, सेट द यूजर आईडी फॉर द सिस्टम अकाउंट, ये सारी चीज सेट करनी है। मैनेज पासवर्ड अगर आपको मैनेज करना है। एसोसिएटेड ग्रुपिंग टू क्रिएट अ यूजर दैट कैन लॉग इनटू द मशीन, यू नीड टू प्रोवाइड अ हैश पासवर्ड। जैसे कि आप कोई यूजर क्रिएट करोगे तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेट में उसका पासवर्ड प्लेबुक के अंदर लिखोगे, नहीं, हैश फॉर्मेट में आप क्या करोगे, पासवर्ड को टाइप करोगे। पासवर्ड पैरामीटर कैसे सेट करोगे, ये सारी चीजें हमें क्या करनी है इस पर्टिकुलर यूजर मैनेजमेंट वाले मॉड्यूल के अंदर करनी है। जैसे कि आपको सपोज यूजर क्रिएट करना है तो यूजर हम क्रिएट कर सकते हैं सीधा सीधा, यूजर का नाम ये हो गया, शेल कौन सी देनी है इसको ये डिफाइन कर सकते हैं, किस किस ग्रुप का मेंबर बनाना है, ये देखिए 2 ग्रुप का क्या होगा, मेंबर होगा। अपेंड वाला फंक्शन होता तो हाइपन जी यूज करते थे, जैसे कि हमने हाइपन जी यूज किया तो ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं, और हाइपन ए किसके लिए होता है, अपेंड करने के लिए। तो ये दोनों फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, देखो आपके यूज हो रहे हैं यहाँ पे यूजर मोड में हम ये तो करते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, सेकेंडरी ग्रुप का पार्ट बना देगा, अपेंड क्या कर देगा, ये वाला फंक्शन अप्लाई कर देगा। तो देखिए यहाँ पर वही सारा फंक्शन ऐसे आपको प्लेबुक के थ्रू क्या करना है, एग्जीक्यूट करके चेक करना है। तो किस तरह से हम प्लेबुक में ये सारी चीज लिखेंगे, जो यहाँ पे बता रहा है, नेम पैरामीटर है आपका, शेल पैरामीटर है आपका, ग्रुप नाम का पैरामीटर है, और जनरेट्स एसएसएस। मैं चाहता हूँ कि उसकी की क्रिएट करनी, मुझे इस पर्टिकुलर यूजर की मुझे क्या करनी है। जैसे हम कीजन वाली कमांड यूज करते हैं तो हमने क्या यूज किया, एसएसएस कीजन, एसएसएच जो कीजन कमांड होती है की को जनरेट करने वाले, तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, मॉड्यूल यूज करेंगे। वो मॉड्यूल का नाम क्या होगा, जनरेट एसएसएस की करना चाहते हैं। हाँ, कितने बिट्स की है, 2048 बिट, 2048 बिट। किस तरह की बनेगी, ये देखो आपकी कैसी की है, प्राइवेट की है, उसी तरह से आप क्या बनाते हो, पब्लिक की बनाते हो। तो प्राइवेट की और पब्लिक की क्या कर सकते हैं हम, जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब हम प्लेबुक के अंदर लिख सकते हैं। तो ग्रुप क्या होता है, कमेंट ग्रुप, होम डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, सिस्टम कि सिस्टम अकाउंट बनाना है तो सिस्टम नाम का पैरामीटर आपको डिफाइन करना है। सो दीज आर ऑल द पैरामीटर्स दैट यू कैन डिफाइन इन अ प्लेबुक। अगर आपको ग्रुप के अंदर कुछ पैरामीटर सेट करने हैं तो ग्रुप आईडी क्या रखोगे, लोकल अकाउंट बनाना चाहते हो, नेम क्या होगा ग्रुप का, ये सब डिफाइन कर सकते हैं। स्टेट क्या है, सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें। अगर आपको नॉन होस्ट फाइल के अंदर एंट्री करना चाहते हो तो पाथ बता दो, ये इसकी नॉन होस्ट फाइल होती है, यूजर का नाम दे दो, की क्या करेगा, लुकअप करेगा, लुकअप करके वहां पे क्या कर देगा, ये सेंड कर देगा। तो लुकअप नाम का यहाँ पे
पैरामीटर आपका मतलब लुकअप नाम का यहाँ पे कीवर्ड आप यूज करते हो, एट्रीब्यूट आप यूज करते हो, ये आपका पैरामीटर हो गया, एट्रीब्यूट हो गया, ये आपने सेट किया है। तो लुकअप क्या होता है? इट जस्ट अ प्लगइन दैट अलाउज एंसिबल टू एक्सेस द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स। तो ये पब्लिक की कहीं भी रखी होगी, वहां से क्या कर लेगा, उसको लुकअप करके सर्च करके यहाँ पे क्या कर देगा, इस फाइल में प्लेस कर देगा। अगर कोई ऑथराइज की कहीं पड़ी है तो ये क्या करेगा, इस ऑथराइज की को क्या करेगा, लुकअप करेगा, और देखिए आपकी पब्लिक की वहां से सर्च करके लाएगा और यहाँ पे क्या कर देगा, स्टोर कर देगा। तो प्रेजेंट करनी है ऑथराइज की, तो ये सारे पैरामीटर्स आप चाहो तो गिटहब से क्या कर सकते हो, इस चीज को आप डाउनलोड कर सकते हो, इस पर्टिकुलर की को क्या कर सकते हो, गिटहब से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो ऑथराइज करने के लिए। ये पूरा कंसेप्ट है। इसको यूज कैसे करना है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या यूज किया गया, ऑथराइज्ड अंडरस्कोर की वाला मॉड्यूल, नॉन होस्ट फाइल की एंट्री कैसे करोगे आप, ग्रुप पैरामीटर कैसे सेट करते हो, यूजर नाम का मॉड्यूल कैसे यूज करते हो, बस यूजर मॉड्यूल, you can use group module and you can also use non-host module, hosts, it's a module name, authorized underscore key module. So these all are the modules that can be used in a user management task. तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर इतने सारे मॉड्यूल्स हैं जो आपके इसमें यूज होंगे। इनको किस तरह से यूज करना है, इसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लैब को स्टार्ट करना है। तो देखिए मैंने इस लैब को स्टार्ट कर लिया, इसने आपके नेटवर्क के अकॉर्डिंग जो भी एनवायरमेंट्स है वो पूरा का पूरा एनवायरमेंट क्रिएट करके आपको दे दिया। इसने क्या बना दिया, वर्किंग डायरेक्टरी, एनसिबल की इन्वेंट्री फाइल, एनसिबल फाइल, cleanup.yml डाउनलोड किया, यूजर्स की yml फाइल डाउनलोड किए, कुछ सब डायरेक्टरी क्रिएट कर दिए, वेरिएबल यहाँ पे प्लेस कर दिया, और एसएसएस की फाइल जैसे हम क्रिएट करते हैं इसने पहले से क्रिएट करके आपको दी है। ठीक है, एलएस करिए आप, इसमें सीडी करके इसके अंदर आ जाइए आप। ठीक है, आप इसके अंदर आ गए, देखो इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। देखो पहली चीज तो आपकी एनसिबल की प्लेबुक पड़ी, मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ी हुई है। देखो ये आपकी एनसिबल की क्या है, इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल, DevOps यूजर, इन्वेंट्री फाइल की लोकेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन, बिकम यस, बिकम मेथड, सुडो, ये सारी चीज सेट है। अब इसमें क्या पड़ा हुआ है, इन्वेंट्री के अंदर देखो, इन्वेंट्री के अंदर चेक करो, केवल सर्वर ए मशीन पे ये सारा काम कहाँ करना है। हमारे पास एक मशीन है, इसका नाम क्या है, वेब सर्वर ग्रुप के नाम से आपकी एक मशीन इसमें ऐड की गई है। क्लीनअप वाले YML के अंदर क्या लिखा हुआ है, चेक करते इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आपने यूजर क्रिएट किया है तो बाद में क्या करेगा, इस फाइल को हटाएगा ना सब यूजर्स को, तो यहाँ पे क्लीनअप कर देगा इन सबको। तो ये क्लीनअप वाला एंट्री है इसमें। अगर आपको चेक करना है एनएस करके फाइल्स में चेक करो, यहाँ पे बहुत सारी की पड़ी हुई है। तो ये लोकेशन है जहाँ पे सारी फाइल्स आपने पब्लिक की स्टोर करके रखी हुई है। तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया था, ऊपर डाउनलोड किया था जो की सारी, ये सारी फाइल्स क्या की थी यहाँ पे, कॉपिंग एसएसएस की। तो ये सारी की यहाँ पे इसने क्या कर दिया, प्लेस कर दिए। ये हमारे पास इसकी की है, इसकी की है, सबकी की पड़ी हुई है यहाँ पे। यहाँ से लुकअप कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो एक्सटर्नल डेटा से कोई भी चीज अगर आपको लुकअप करानी है तो फाइल्स के अंदर सारी की पड़ी हुई है। इनको लुकअप करने के लिए लुकअप आपका प्लगइन यूज होता है, लुकअप नाम का प्लगइन। वेयर्स में क्या पड़ा हुआ है आपका, वेयर्स में चेक करो, एक पर्टिकुलर YML पड़ी हुई है और इसमें लिखा क्या है, चेक करो इसमें क्या लिखा हुआ है, कैट करके ये यूजर बनाना है। यूजर का नाम क्या है, यूजर 1 2 3 4 5, और इनको किस ग्रुप में ऐड करना है, वेब ADM ग्रुप में आपको ऐड करना है। सो दिस इज द सिनेरियो। तो देखो यहाँ पे वही चीज बताएगी, आपका CD करके यहाँ पे गए, पहले बता रहा है कि यहाँ पे जाओ, यहाँ पे इस तरह से आपको एंट्री मिलेगी, पहले से कुछ यूजर की एंट्री पड़ी हुई है। अब आपको क्या करना है, स्टार्ट राइटिंग द users.yml फाइल आपको क्रिएट करनी है। आपको प्लेबुक लिखनी है इसमें users.yml। देखो हमारे पास कोई users.yml नहीं है यहाँ पे कहीं भी, आप चेक करोगे तो यहाँ पे कहीं भी users.yml तो नहीं है। आपको ये वाली प्लेबुक बनानी है। कह रहा कि इट यूजेस द यूजर नेम वेरिएबल, तो यहाँ पे सारे वेरिएबल पहले से डिफाइंड है। ये सब क्या है, एक वेरिएबल की लोकेशन है। यूजर्स के सारे वेरिएबल्स कहाँ रखे हैं, इस यूजर्स नाम के वेरिएबल के अंदर एक वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल, ये सब हम इसको कॉल कर लेंगे। ठीक है ना। और अब आपको क्या करना है, users.yml करके एक प्लेबुक डिजाइन करनी है। चलो एक प्लेबुक डिजाइन कर लेते। इसमें हम विम किया मैंने यहाँ पर। इसमें लिखना क्या है, डिफाइन ए सिंगल प्ले, एक सिंगल प्ले डिफाइन करना है इन द प्लेबुक दैट टारगेट वेब सर्वर्स होस्ट। ये किस पे अप्लाई करना है,
इस पर्टिकुलर ग्रुप पे अप्लाई करना है। एड वेयर्स अंडरस्कोर फाइल्स क्लॉज, इस नाम से क्लॉज डिफाइन करना है। डिफाइन द लोकेशन ऑफ, यहाँ पे सारी लोकेशन डिफाइन होगी, फाइल which has been created for you and contain all the user names that are required for this exercise। तो ये सारी चीजें आपको यहां से क्या करनी है, कॉपी करनी है। लो जी, यहाँ पे कॉपी हो गया, ठीक है। उसके बाद एड 2 टास्क टू द प्लेबुक, 2 टास्क आपको डिफाइन करने, पहले इनको हम पहले सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम, यहाँ पे हमने आई प्रेस किया, इसको सेट कर दो, वेरिएबल डिफाइन कर दो। ये वेरिएबल की फाइल यहां से उठा लेगा, अपने आप कॉल कर लेगा इस वेरिएबल को, टास्क यहाँ पे ये सेट कर। तो 2 टास्क आपको डिफाइन करने हैं, तो 2 टास्क यहां से डिफाइन करेंगे। देखिए पहला टास्क क्या है, एक पहले ग्रुप बनाना है आपका। तो सबसे पहले पहला टास्क क्या है, एड द फर्स्ट टास्क। प्लेबुक के अंदर पहला टास्क क्या हो कि पहले ग्रुप बनाओ। हमेशा ध्यान रखना, जब आप कोई यूजर बनाते तो सबसे पहले क्या बनता है, आपका ग्रुप बनता है, ध्यान रखना। तो पहले ग्रुप बनाइए यहाँ पे, ठीक है। पहला टास्क क्या है, नेम, एक ग्रुप बनाना है। ग्रुप मॉड्यूल का यूज करो, नाम इसका ये है, स्टेट इसका प्रेजेंट है, ठीक है। अब आपको दूसरा टास्क क्या डिफाइन करना है इसमें, ये देखिए ये सारा। अब आपको क्या करना है, एक यूजर बनाना है आपको। यहाँ पे देखो यूजर, इस नाम से यूजर बनाओगे। अच्छा, ये तो पहले से इसमें कॉपी है। ये यूजर मॉड्यूल का यूज करो, और यूजर का नाम क्या होगा, ये वो अपने आप आइटम में से उठा लेगा सबका, अपने आप नाम क्या करेगा, कैप्चर करेगा वहां से वेरिएबल के अंदर से। और यूजर आपके लूप में डाल दो इसको। लूप किसके थ्रू लगाना है आपका, ये। तो यूजर का नाम क्या है, ये कहाँ रखा हुआ है, उस वेरिएबल के अंदर रखा है ना। तो आइटम में से क्या करेगा, पहले यूजर का नाम लेगा, यहाँ पे यूजर का नाम, इसे ग्रुप में ऐड कर देगा, आइटम डॉट यूजर, उसे लूप में डाल दिया। यूजर्स में से देखा था आपके बहुत सारी लिस्ट थी, 5 यूजर की एंट्री, तो ऑटोमेटिकली 5 यूजर बना देगा। लूप क्रिएट कर रखे हैं यहाँ पे, देखो लूप लगा रखा है। कह रहा है कि यूजर पहले बना दो, पहले एक काम करो, पहले यूजर क्रिएट कर लो। तो यहां से क्या किया गया, पहले यूजर क्रिएट करे गए, तो ये यूजर आपके क्या होंगे, क्रिएट हो जाएंगे। कह रहा है कि ऐड द थर्ड टास्क, अब आपको तीसरा टास्क ऐड करना है। यूजर क्रिएट होने के बाद उनकी की डिफाइन करनी है, ऑथराइज्ड अंडरस्कोर की मॉड्यूल का यूज करके। तो पहले देखते हैं इतना हमने जो टास्क लिखा है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो पहले इसका सिंटेक्स चेक कर लेते हैं। पहले तो हम एंसिबल हाइपन प्लेबुक, और यहाँ पे आइए हाइपन हाइपन SYNTX सिंटेक्स हाइपन CHECK। सिंटेक्स चेक किया आपने, यहाँ पर सही है बिल्कुल। एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, ड्राई रन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। हाइपन हाइपन चेक करोगे यहाँ से, बिल्कुल मस्त काम कर रहा है, देखिए सब कुछ ठीक है। तो देखिए आपके 5 यूजर बन जाएंगे आपके। अब आप इनको क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। 5 यूजर आपके क्रिएट हो जाएंगे। देखिए आपके 5 यूजर क्रिएट हो गए आपके, कहां पर, सर्वर ए मशीन में। अगर आप चाहो तो मैं चेक करके आपको दिखा दूंगा। SSH root सर्वर ए मशीन में आप जाइए, cat/etc passwd। देख रहे हैं आपके 5 यूजर बन गए, 102 103 104 105 1006। So I have created 5 users by using the user module, and all the users are the part of web admin group. How we can define this? So just type ID here and user1. So it's a group of this particular web ADM. तो ये देखिए इस ग्रुप में ऐड भी हो गया आपका, दिख रहा है आपका। अगर आप और कंफर्म करना चाहते हो तो यहाँ पे ग्रुप लिखिए, और यहाँ पे ग्रैब करिए WEB web ADM। See, these all are the part of this particular group। तो सारे के सारे यूजर इस ग्रुप का क्या हो गया, पार्ट बन गए। हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं किसी को। चलिए इधर आ जाइए अब।
तीसरा टास्क ऐड करना है आपको, अभी तो 2 ही टास्क हुए अभी बारे। ऑथराइज्ड अंडरस्कोर की मॉड्यूल का यूज करके इंश्योर करो एसएचएस पब्लिक की हैज बीन प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द। तो देखिए अभी इन यूजर्स के पास अगर मैं आपको दिखाऊं एसयू करके हाइपन यूजर 1, यहाँ पे देखते चलिए अभी ls हाइपन LA करिए, इसके पास कोई की नहीं, देखो यहाँ पर अभी एसएसएस नाम का कुछ नहीं, यूजर बस क्रिएट हुआ है केवल, इसके पास कोई ऑथराइज की नहीं है। अगर कभी भी हम इन यूजर्स को एसएसएस करते हैं तो पासवर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा, इनका पासवर्ड आपको, पासवर्ड तो नहीं पता आपको, अब एसएसएस की बेस्ड ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना है, तो इसके लिए तीसरा टास्क आपको अप्लाई करना है, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट करनी है रिमोट मशीन पर। तो फाइल्स में सारी की पड़ी हुई है, दिखाया था आपको मैंने फाइल्स वाला, देखो यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पे सारी की पड़ी हुई है पब्लिक की, फाइल्स के अंदर दिख रहा है ये सारी की पड़ी हुई, देखो ये सारी की। अब इस मॉड्यूल का यूज करके आपको क्या करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कह रहा है कि एट द थर्ड टास्क, तीसरा टास्क और लिखो आप, तो यहां से आइए आप तीसरा टास्क लिखिए, दोबारा चलिए अपनी प्लेबुक के अंदर। तो अब आपको तीसरा टास्क लिखना है आपको, तो हमने यहां से क्या किया, तीसरा टास्क इसी सीरीज में लिखना है, ठीक है। इनको सेट कर दो, ये ऑथराइज की से क्या करेगा, सामने वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यूजर मॉड्यूल, यूजर का नाम, यहाँ पे की डिस्ट्रीब्यूट करनी है आपको, ऐसे लूप में लगा दो आप इसे। तो पहले क्या करोगे, ऑथराइज की करके यूजर क्या, यूजर का नाम यहां से ले लेगा, लुकअप करेगा फाइल में से फाइल्स को, फाइल्स नाम का एक फोल्डर है, इसमें से क्या करेगा आपको प्लस आइटम डॉट यूजर, फिर प्लस करोगे, इसमें से अपने आप क्या ले लो, यूजर का जो भी नाम हो उसके अकॉर्डिंग उसको की क्या करना है, आपको सेंड करना है, सबकी की यहाँ पड़ी हुई है। तो जहां भी आपको ये लुकअप, ये क्या आपका लुकअप नाम का एक क्या यहाँ पे देखो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है आपका डायरेक्टरी, ये लिखा नीचे, यूजर्स हैज अ यूनिक एसएसएस पब्लिक की द मॉड्यूल लूप थ्रू अ लिस्ट ऑफ यूजर्स फाइंड द एप्रोप्रिएट की, यहाँ से की फाइल्स में से जो भी इसकी एप्रोप्रिएट की होगी वो उसको सेंड कर देगा, यूजिंग बाय द यूजर नेम वेरिएबल, इस नाम से क्या लिखा है आपका यूजर नेम नाम का क्या है वेरिएबल, यहाँ से उठा लेगा वो, पॉजिस सॉरी पुशेस द की टू द रिमोट मशीन, यहाँ से क्या करेगा, इसको यहाँ से जो भी उसकी की होगी यहाँ से कॉपी करेगा, यहाँ पुश कर देगा किस मशीन पर, इस रिमोट मशीन पर। तो जिसकी जो जो पब्लिक की होगी उस पर्टिकुलर यूजर के पास उसकी पब्लिक की पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये टास्क लिखना है, उसके बाद फोर्थ टास्क लिख रहे हैं आपका, फोर्थ टास्क क्या होगा, ये आपका जब मैं एसएसएस करूंगा तो मुझे सूडो वाला पासवर्ड न देना पड़े, तो इसके लिए उन्होंने देखो सूडो वाला पासवर्ड के लिए यहाँ पे ये पैरामीटर सेट किया हुआ है, कौन सा, वेब एडीएम ग्रुप को ऑल कर दो, नो पास डब्ल्यूडी, जो भी बंदा इस ग्रुप का मेंबर होगा उसको सूडो का पासवर्ड टाइप नहीं करना पड़ेगा, तो लिखा है विदाउट सूडो पासवर्ड। तो पहले इतना देखते हैं कि ये सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना करके देखते हैं पहले। तो तीसरा टास्क हम करते हैं इसमें हम, अब इसको क्या करिए पुश कर दीजिए, देखते हैं ये तीसरा टास्क आपका पुश, ये तो आपके ग्रीन ग्रीन जो हो रहे हैं वो पहले से हो चुके हैं हमारे टास्क। अब देखो एक बार चेक करते हैं इधर आकर के, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले चेक कराया था, देखो एसएसएस नाम का फोल्डर बन गया इसमें, और ये की आ गई यहाँ पर, वहां से कॉपी होकर के देखो ऑथराइज की आ गई, दिख रही है आपको। सो ये बस की पुश हो गया यहाँ पे आकर के, ठीक है, कैट करो यहाँ पे आप, और यहाँ पे आके देखिए ये की पड़ी हुई है, किस यूजर की है, देखो ये लैब ग्रेड के लिए एसएसएस की है, ये सबकी एक की पड़ी है, पब्लिक की है, ये यहाँ पे आकर के पेस्ट हो गई पब्लिक की, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे वापस आइए, तीसरा टास्क क्या करना है, एट द फोर्थ टास्क द प्ले दैट यूजेस द कॉपी मॉड्यूल, कॉपी मॉड्यूल का यूज करना है टू मॉडिफाई द सूडो कॉन्फ़िगर करने के लिए, सूडो की कॉन्फ़िगरेशन सेंड करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए एंड अलाउ वेब एडमिन ग्रुप मेंबर ऑफ सूडो, सूडो के थ्रू इसको क्या करना है आपको अलाउ करना है, पासवर्ड रिमोट मशीन पे सेंड करना है, फोर्थ टास्क आपको ये पुश करना है, तो यहां से कॉपी करो, तो ये क्या करेगा कंटेंट ये वाला पुश करेगा सूडोस नाम की फाइल के अंदर। तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, ठीक है। अब इधर देखिए एक मिनट के लिए,
ls, अब मैं आपको दिखा देता हूं। अभी फिलहाल मैं अच्छा स्टूडेंट से मैं लिया था ना, अच्छा मैंने यहीं से वो कर दिया इसमें, एक मिनट रुको, मुझे यहाँ पे आना था एक्चुअल में। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ रूट करके, रूट करके नहीं, रूट तो हम यहाँ पे ही है। देखो ls करता हूँ स्लैश etc और sudoers वाली फाइल फोल्डर में जाइए, doer sudoers डॉट डी वाली फोल्डर में चलिए। ये देखो अभी खाली है ना आपका, केवल डेवऑप्स नाम का यूजर है यहाँ पे, केवल एक यूजर की एंट्री पड़ी हुई है। तो यहाँ पे sudo मतलब इन यूजर को sudo की परमिशन देनी है, दिख रहा है, ये वाली एंट्री पहले से है इसमें। अगर मैं यहाँ पे देखिए क्या करता हूँ, su हाइफन यूजर 1 करता हूँ और मैं यहाँ पे sudo कमांड यूज करता हूँ, sudo और यूजर ऐड करके tt नाम का क्या बनाने जा रहा हूँ, एक यूजर बनाने जा रहा हूँ जेट के नाम से। और मैंने अपना पासवर्ड, अच्छा पासवर्ड तो मुझे भी नहीं पता, तो इन्होंने क्या सेट किया होगा, शायद रेडेड ही सेट किया होगा, पता नहीं। नहीं अभी तो मुझे पासवर्ड लेस और करना है इसको, कि मुझे सूडो का पासवर्ड ना पूछे, दिख रहा है आपको यहाँ पर। तो अभी ये सूडो का पासवर्ड आपसे पूछ रहा है ना, क्योंकि मुझे सूडो का पासवर्ड पता ही नहीं ना। तो देखो यहाँ पे एरर आ गया, देखो यहाँ पर दोबारा देखिए, ये क्या पूछ रहा है आपसे, सूडो का पासवर्ड। जब आप कोई टास्क परफॉर्म करोगे सूडो कमांड के थ्रू, जब ये यूजर कोई भी टास्क पुश करेगा, सो इट शुड हैव टू बी पासवर्ड, इट्स ओन पासवर्ड। अब मुझे इसका पासवर्ड ही नहीं पता, तो मैं कैसे काम करूंगा, तो मुझे सूडो का पासवर्ड न डालना पड़े, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया है, सूडो के लिए ये वाली सेट कर दी है कि उसको अपना पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, नो पास wd। तो कोई भी जब यूजर्स ग्रुप का मेंबर जब सूडो कमांड का यूज करेगा तो उसे पासवर्ड टाइप नहीं करना पड़ेगा, तो विदाउट पासवर्ड वो क्या करेगा, सूडो कमांड को चला पाएगा। तो देखिए अभी मैं नहीं चला पा रहा, यही नेक्स्ट टास्क से इसमें हमें क्या करना है, इसमें मैं गलत दे रहा हूं एंट्री। तो देखिए नॉट फाउंड, ये कुछ भी आपका फाउंड नहीं हुआ, ठीक है ना। तो जब भी मैं क्या करूंगा, इस कमांड को चलाऊंगा, अगर मैंने गलत पासवर्ड दे दिया, दोबारा भी गलत दे दिया और तीसरी बारी में गलत देता हूं, बस आपके सामने एक मैसेज पुट करने के लिए, ठीक है। अब मैं जब ये वाली एंट्री करूंगा यहां से, तो फोर्थ टास्क क्या होगा, द पे यूज कॉपी मॉड्यूल, सूडो के लिए करना है। तो यहां से आप इसको कॉपी करिए और इसमें आ जाइए अपने वर्क स्टेशन में, एक प्लेबुक राइट करिए और यहाँ पर, एक मिनट गलत हो गया कुछ मुझे लगता है, एक मिनट ls, हाँ गलत ये हो गया, हम इसमें नहीं है ना, ठीक है। अभी इसमें आ जाओ और आपको कौन सा टास्क ऐड करना है, आपको इसमें आई प्रेस करिए इसमें, अब यहाँ पे आप क्या करो, कॉपी मॉड्यूल का यूज कर लीजिए। आपको कंटेंट क्या पुश करना है, यहाँ पे कंटेंट पुश कर दीजिए। डेस्टिनेशन हमारे यहाँ पे हर किसी के अपनी आप एक फाइल बन जाए, किस नाम से, हर किसी के उस अकाउंट में, मतलब ये क्या होगा, sudos डॉट डी के अंदर वेब एडीएम करके जो भी ग्रुप होगा उसके लिए ये सेटिंग उसमें अप्लाई हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया कंटेंट, ये हो गया डेस्टिनेशन, ठीक है। बस इतना करना है आपको इसमें। देन क्या कर दो, इसको पुश कर दो, दोबारा से पुश करिए आप इस पर्टिकुलर प्लेबुक को, ये प्लेबुक आपकी चल जाएगी। अब हम देखते हैं कि सब कुछ सही होगा, तो अब की बार मुझसे सूडो का पासवर्ड वो नहीं पूछेगा। तो देखिए यहां तक तुम्हारा ग्रीन था, ये वाला टास्क पुश हो गया। यहां देखो मैं आपको दिखाता हूं, इस कमांड को चला के दिखा देता हूं। अच्छा यूजर ऐड करनी थी ना, यूजर ऐड कमांड है, देखो यूजर क्रिएट हो गया आपका, ये यूजर क्रिएट हो गया। देखिए यहाँ पे आपको किसी की पासवर्ड की नीड नहीं थी। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूं ls/etc, etc के अंदर sudoers वाली एंट्री में देखिए, sudoers देखो यहाँ पर sudoers डॉट डी में है ना, अच्छा परमिशन डिनाइड है, मुझे sudo यूज करना पड़ेगा इसके साथ भी। देखिए वेब एडीएम करके बन गया आपका, इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी चेक कर लीजिए आप चाहो तो, वही लिखा है क्या नाम है इसका, वेब एडीएम, वेब एडीएम,
वेब एडमिन है, ADMIN एडमिन, देख गया एंट्री, ये पूरी एंट्री यहाँ पे आपको दिख रही है, इसकी वजह से वो पासवर्ड नहीं पूछ रहा, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारा, यहां तक हो गया। अब क्या कह रहे हैं, एट द फिफ्थ टास्क क्या ऐड करना है आपका, SSH के अंदर जाना है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि रूट की परमिशन, देखो मैं अगर नेटवर्क में 5 मैंने सूडो यूजर बना दिए, तो मैं ये नहीं चाहता अब रूट के थ्रू कोई भी SSH करे, तो मैं नहीं चाहता कि रूट के थ्रू SSH अलाउड हो, तो रूट वाला SSH मुझे बंद करना है, तो मुझे SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी चेंज करना पड़ेगा। अभी देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, SSH की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें क्या एंट्री पड़ी हुई है, /etc के अंदर जाओ, SSH में जाओ, SSHD। तभी मैं कहता हूं कि इसको काम को करने से पहले आपके पास ये सब कुछ पता होना चाहिए। देखो परमिट रूट लॉगिन क्या होता है, इसमें अलाउ होता है आपको दिखाता है इसमें परमिट रूट लॉगिन क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अलाउड होता है, ये बंद करना है आपका। यहाँ पे क्या करना है हमें, परमिट का रूट लॉगिन क्या करना है, बंद करना है। ये देखिए दिख रहा है आपका बाय डिफॉल्ट यस होता है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा इस मशीन पर SSH करे रूट के थ्रू, केवल जो मैंने 5 सूडो यूजर बनाए उसके थ्रू ही हम SSH कर पाए, रूट के थ्रू SSH बंद करना है मुझे। तो कंपनी में रूट का SSH क्या होता है, बंद होता है। तो वही चीज यहाँ पे आपको दिखाई गई है। इस टास्क में क्या करना है, रूट यूजर इज नॉट परमिटेड टू लॉग इन बाय यूजिंग द SSH डायरेक्टली because we have applied the sudo users, we have 5 sudo user in my company, by using that particular user we can allow through the SSH, not by using the root user. So आपको रूट का एक्सेस क्या करना है, बंद करना है। एक नोटिफायर लगा दो कि हैंडलर जब क्या करेगा, जब इसमें कोई चेंज पाएगा तो क्या करेगा, उसको हैंडलर क्या कर देगा, सर्विस को रिस्टार्ट कर देगा। तो जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज कर दिया तो इस चेंज को क्या करना पड़ेगा, रेप्लिकेट करना पड़ेगा। रेप्लिकेट करने के लिए हैंडलर डिफाइन किया गया, देखो पूरा का पूरा ऑटोमेशन है यहाँ पे, देखिए इसके थ्रू। तो पूरा का पूरा हम क्या करें, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, पूरा कॉन्फ़िगरेशन है इसके अंदर, इसलिए बोलते हैं इसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। तो ये आपको 5th टास्क और ऐड करना है। चलो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। मैं इसलिए आपको 1 by 1 आपको प्रूव कर रहा हूं, सारी चीज एक एक चीजें दिखाता भी चल रहा हूं। अब यहां पे आपको आना है, अब यहां पे आपको क्या करना है, ये वाला टास्क आपको इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पर आ गए हम, ये आपका 5th टास्क हो गया। लाइन इन मॉड्यूल का यूज करो, यहाँ पे लाइन इन मॉड्यूल का यूज करके डेस्टिनेशन में जाओ, इसके अंदर एक लाइन पुश करके आना है आपको। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर पहले इसको सर्च करो, सर्च करके ये वाली लाइन पुट कर दो इसमें। ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या करता है, ग्रैब करता है, जस्ट ग्रैब देखा आपने इसको, लिनक्स में ग्रैब कमांड क्या चलती है आपकी, ये लिनक्स के लिए ग्रैब कमांड है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। ग्रैब की फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। इसको पहले सर्च करेगा, जहां भी उसको क्या मिलेगा, परमिट रूट लॉगिन मिलेगा, उसको सर्च करेगा, सर्च करके उसकी जगह पे ये लाइन पुश कर देगा। तो लाइन इन मॉड्यूल क्या करता है, इस डेस्टिनेशन में जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन ये का आपको पहले क्या करना है, ग्रैब करना है, ग्रैब करके ये वाली लाइन पुट कर देनी है और एक नोटिफायर लगा देना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना, कि जब इसमें चेंज हो जाएगा तो नोटिफायर लगा देगा। नोटिफायर लगाने के बाद आपको यहाँ पे हैंडलर डिफाइन करना है। हैंडलर कहाँ डिफाइन किया गया, वेयर के बाद। तो इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ हैंडलर को। मैं चाहूँ तो लास्ट में भी लगा सकता हूँ हैंडलर, तो मैं कहीं भी क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ। 1 2 यहीं पे लगेगा हैंडलर। इस लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस लाइन का कोई यूज नहीं है। 1 2 ये होगा शायद यहाँ तक। एक मिनट मुझे देखने दो, ये वाला ये टास्क के ऑर्डर में आना चाहिए आपका। टास्क यहाँ पे लिखा ना, हाँ 2 ही पे, ठीक है। ध्यान रखना जब भी हमें कोई चेक करना है, देखो यहाँ से कितना स्पेस है, एक स्पेस ये हो गया, 2 स्पेस, तीसरे स्पेस पे लिखना होता है। यहाँ से तीसरे स्पेस पे लिखा है। सर्विस मॉड्यूल का यूज करिए और सर्विस का नाम क्या है ये, और यहाँ पे क्या कर दीजिए, इसको स्टेट बता दिए। इन्होंने ये क्या बताया, इसको कहाँ लिखना है आपको, इसको देखो यहाँ पे लिखने के लिए कह रहा है कि इसके नीचे लिख दो, इसके नीचे। तो कहीं भी डिफाइन कर दो, उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए यहाँ पे ये वाली लाइन ली इन्होंने, कह रहा है कि यहाँ डिफाइन कर दो इसके नीचे टास्क के ऑर्डर में, जैसे कि आप कहीं भूल ना जाओ। बट हमें पता है कि इसको सेट कहाँ करना है, टास्क के ऑर्डर में सेट करना है, चाहे आगे सेट कर दो चाहे पीछे सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चलेगा सबसे लास्ट में ही, आप कहीं भी सेट करो। इसलिए इन्होंने ये वाली लाइन ली है, ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे सेट करना है इसको। तो देखो सब कुछ अलाउ हो गया आपका, कह रहा है पूरी प्ले वो कैसे दिखेगी आपको, यहाँ तक देखो दिख रहा है आपका, ये इन्होंने कहाँ सेट किया, हैंडलर दिख रहा है, हैंडलर कहाँ सेट किया है,
वेयर के बाद देखो यहाँ पे फाइल दिख रही है, वेयर के बाद इन्होंने सेट किया, देखो यहाँ पे हैंडलर कहीं भी सेट कर दिया, नहीं कि पहले सेट कर दोगे तो पहले चल जाएगा, नहीं, हमेशा बाद में चलता है आपका। और पूरा जब प्लेबुक बनेगी देखो ऐसे बनेगी आपका, देखो दिख रहा है आपका यूजर, देखो बन गया आपका, बिना पासवर्ड के मैं इसमें लॉग इन कर पा रहा हूँ। और साथ ही साथ इस कमांड को देखो, मैं इस यूजर के अंदर रूट के अकाउंट के अंदर जा पा रहा हूँ बिना रूट के पासवर्ड के, देखो क्योंकि मैं एक सूडो यूजर हूं तो मुझे रूट का पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, जो मैं आपको साथ ही साथ प्रूव भी कर दिया था। तो देखो अब हमें कहां पे जाना है, यहां पे जाना है, देखो कहां पर है हम, यहाँ पे आ जाइए, हैंडलर ये हो गया आपका, हैंडलर डिफाइन हो गया। अब इनको चला दो पहले एक बार ना, इसको मैं देख लेता हूँ कोई सिंटेक्स एरर तो नहीं इसमें। हाइपन हाइपन SYNTX सिंटेक्स हाइपन CHECK सिंटेक्स चेक, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आई इसमें। एक बार ड्राई रन करके देख लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलिए गुड, वेरी गुड, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी प्लेबुक हमारी मस्त बनी है। ठीक है, बस इसको रन कर दो। देखो ये था पूरा का पूरा ऑटोमेशन बाय यूजिंग द यूजर मॉड्यूल, ग्रुप मॉड्यूल एंड ऑल अदर मॉड्यूल। ठीक है, ये पूरा टास्क चल गया आपका। अब यहाँ पे क्या करना है, इतना टास्क चलने के बाद आपको ये टास्क चला दोगे, ये सब टास्क कैसे बता रहे हैं, ऐसे ऐसे मिलेगा, यहाँ पे आपको इतनी सारी चीज मिलेगी, ओके इतना आएगा, चेंज इतना आएगा। तो देखो हमारा ओके चेंज इतना नहीं आया क्योंकि हमने साथ साथ चलाए, ये कह रहा पूरी प्लेबुक लिखो उसके बाद चेंज करो, अभी तुम्हारा लास्ट में 2 ही चेंज तो है और सारे चेंज हो चुके हमारे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको साथ साथ प्रूव भी किया। अब कह रहा है SSS करके देखो, तो यहाँ से मैं यूजर 1 के अंदर जा रहा हूँ, सर्वर ए में जो यूजर बना हुआ जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था अभी, देखो ये वाला, कह रहा कि देखो अब आपको पासवर्ड देने की जरूरत नहीं है, आपने देखो डायरेक्टली लॉग इन कर लिया। इसका मतलब आप अब ये देखो कि इस यूजर के पास प्रिविलेज है कि नहीं है रूट का, क्या ये रूट के अंदर बिना पासवर्ड के जा पा रहा है? हाँ बिल्कुल रूट के अंदर जा पा रहा है, देखो क्योंकि हमने सूडो अलाउ कर रखा है ना उसको। हाँ अगर आप चाहो तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली रूट से लॉग इन नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे क्या करोगे रूट से लॉग इन करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। देखो मैंने इसमें पासवर्ड दिया ये वाला, तो देखते हैं, अच्छा इसमें हम मुझे पासवर्ड इसका पता था इसलिए मैंने इसमें क्या कर पाया, लॉग इन कर पाया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से एग्जिट कर देना है। तो देखिए पूरा का पूरा आपका ऑटोमेशन का टास्क क्या हो चुका है, इसमें कॉन्फ़िगर हो गया। देन इसको क्या कर दीजिए आप, इसमें लॉग आउट कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, एग्जिट कर दो, अगेन क्या कर दो, एग्जिट कर दो। तो ये टास्क था आपका कि आपको किस तरह से ये टास्क करना, कह रहा है कि पूरा टास्क हो गया, यहाँ पे आ जाओगे, एक बार दोबारा क्या करो, रेडिट, अच्छा इसमें यही तो कह रहे थे, इसमें मेरे लॉगिन क्यों कर गया था, परमिशन डिनाइड आना चाहिए, इसका मतलब मेरे सिस्टम में कुछ दिक्कत है क्या, एक बार दोबारा देखता। अच्छा SSS से थ्रू नहीं आ पाएगा, लॉगिन लोकली तो कर पाएगा, कह रहा है रेडिट इसका पासवर्ड है, आप रिमोटली रेडिट रूट के थ्रू लॉगिन नहीं कर पाओगे इसमें, क्योंकि मैंने वो क्या कर दिया था, लोकली काम कर दिया था, इसलिए मैं क्या कर गया था, देखो लॉगिन हो गया था, लोकली काम कर रहा है बट SSS के थ्रू काम नहीं कर रहा, देखो रूट अकाउंट, देखिए आपको अंतर। चलो यहाँ पे हमारा ये तो खैर मैंने गलती से हो गया तुम्हारा, यहाँ पे देखो गलती से मैं सीख मिली कि लोकली काम कर रहा है देख लो बट रिमोटली काम नहीं कर रहा, देखो दोबारा मैंने इसमें रेडिट दिया, तो 3 बार आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, उसके बाद चौथी बार क्या कर देगा आपको, वो एग्जिट करके बाहर SSS पे छोड़ देगा आपको, कह रहा कभी बाहर जाओ, बस आपको उसने एग्जिट कर दिया। कह रहा कि ऐसा कुछ मैसेज आएगा आपका ऐसा करके, कह रहा कि बस आपकी लेफ्ट न्यूज होगी, आपकी काम खत्म। तो देखो ये था आपका ऑटोमेशन, आप इस लैब को यहां से बस क्लीन कर दो। So this lab has been completed. If any doubt regarding this, so you can ask any types of question. तो देखिए इसमें हमारा कुछ बता रहा है कि कुछ एरर आ रहा है, बट ऐसा एरर क्यों आ रहा है इसमें देखना पड़ेगा। हमारी यही लैब है ना, स्टूडेंट के थ्रू हमने रन की है। अच्छा यहाँ अपने एल नहीं लगाया इसमें, ठीक है, बट फेल्ड आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बता क्यों फेल आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको मैंने लॉगिन करके छोड़ दिया है ना, इसलिए वो बता रहा है, इसलिए वो कुछ ऐसा कुछ हो रहा होगा। मैं इससे बाहर निकल आया, अब दोबारा से मैं क्या करता हूँ, हो गया सक्सेसफुली। देखो छोटी छोटी चीज, जब कोई हम गलती करते हैं तो आपको बता रहा है देखो फेल हो रहा है,
अब मैंने देखा कि मैंने यहाँ पे क्या कर रखा था, उसको लॉग इन कर रखा था। अब जब मैं लॉग इन कर रखा है तो उसको डिलीट कैसे कर पाएगा बताओ? जब मैं किसी पर्टिकुलर यूजर अकाउंट में पहले से लॉग इन हूं तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। तो ये बता रहे आपका सिस्टम आपको बता रहा है जिस डाली पे आप बैठे उसे काट कैसे रहे हो तुम, तो कैसे काट देगा वो, नहीं कर पाएंगे ना। अब देखो काट दिया उसने, कहने का आप हट गए, ठीक है अब मैं उसे काटूंगा। कितना समझदार पीसी हमारा। हम होते तो कभी कभी हम खुद गलती कर देते हैं, अपने जहां बैठे होते हैं वहीं पे क्या क्या करते हैं, डाली को काट लेते हैं और नीचे गिर जाते हैं, फिर रोते रहते हैं। तो सिस्टम देखो ऐसा काम नहीं करेगा, बहुत समझदार प्राणी है सिस्टम। चलो ये काम हो गया हमारा। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, शेड्यूलिंग वाला प्रोसेस करना है। अब मुझे इतना बताइए कि यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, इतने बताइए पहले, उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करूंगा इसमें। सर आजकल, हेलो, हाँ जी क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर आजकल डाउट आता ही नहीं है। हाँ ये बात है, ये तुमने बिल्कुल सही बात कही कि आजकल डाउट आते ही नहीं है हम पे। अब डाउट आएंगे कहां से, अभी तक कोई प्रैक्टिकल स्टार्ट किया हुआ आप लोगों ने तो देखिए अब हमें क्या करना है इसमें, मैनेजिंग द बूटिंग प्रोसेस एंड शेड्यूल प्रोसेसेस। तो यहाँ पे हमें पूरा बूटिंग प्रोसेस डिस्कस करना है, साथ ही साथ टास्क को शेड्यूल करके चेक करना है। तो हमारे पास देखिए अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, एक एटी मॉड्यूल होता है। अब एटी मॉड्यूल के थ्रू कोई भी टास्क अगर आपको शेड्यूल करना है तो किस तरह से करोगे, तो यहाँ पे हमारा जो टास्क होगा वे एटी कमांड हम यूज करेंगे। यहाँ पे एटी कमांड नहीं है, एटी मॉड्यूल है आपका, एटी कमांड भी होता है, एटी नाम का मॉड्यूल भी बनाया इन्होंने सेम। तो ये सारा यहाँ पे लिखा है, इनका सबका मतलब क्या है अपना अपना। और दूसरा है अगर कोई टास्क आपको अपेंडिंग कमांड विद क्रॉन टैब, अगर क्रॉन टैब के थ्रू कोई टास्क आपको परफॉर्म करना है तो क्रॉन नाम से मॉड्यूल यहाँ पे इन्होंने डिजाइन किया है कि क्रॉन मॉड्यूल के थ्रू कोई भी टास्क आप क्या कर सकते हो, आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि एक जॉब है आपका पीएचपी नाम से, इसमें ये सारा चीज क्लियर कर दूं कितने पर्टिकुलर टाइम पर रूट यूजर के थ्रू इतने पर्टिकुलर टाइम पर इतने बजे इतने मिनट पे आपका ये टास्क आपका एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो ये सारा टास्क यहाँ पे किस तरह से चलेगा, जैसे कोई पर्टिकुलर सर्विस आपका है स्टार्ट करनी है, स्टार्ट, ठीक है, तो एनजिनिक्स है इतने इतने पर्टिकुलर टाइम पे आपको स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे सारी चीजें सिस्टम डी मॉड्यूल का यूज करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसे सिस्टम डी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये रीलोड हो जाएगा इसके थ्रू, किस मॉड्यूल के थ्रू, सिस्टम डी मॉड्यूल के थ्रू। तो सिस्टम डी मॉड्यूल के थ्रू हम ये सारा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। किसी मशीन को रीबूट करना है आपको, कितने पर्टिकुलर टाइम के बाद रीबूट करना है, तो यहाँ पे हम ये भी डिफाइन कर सकते हो। तो रीबूट नाम का क्या है, मॉड्यूल है। क्विकली क्या करना है, रीबूट करना है, तो यहाँ पे ये लिख दो। मैं चाहता हूँ कि मुझे एनसिबल के थ्रू किसी मशीन को भी रीबूट करना हुआ, कभी रीलोड करना हुआ, तो ये सारी चीज कैसे करोगे आप, ये यहाँ पे आपका बताया गया है, ठीक है। ये सारा टास्क यहाँ पे लिखा हुआ है आपका। और देखिए आर्गुमेंट इस तरह से पासेज यहाँ पे, कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट अगर आपको रन करनी है तो यहाँ से हम स्क्रिप्ट ही क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं कमांड मॉड्यूल के थ्रू। यहाँ पे पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है, इसको डिबग करके लोकल सेल एनसिबल ईएनबी कमांड का यहाँ पे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाया गया है। तो लुकअप करो ईएनबी, यूजर का नाम, होम डायरेक्टरी, शेल, तो सारी चीज सर्च करो। सर्च करने के लिए यहाँ पे इन्होंने ये सारी चीज यूज की है, ठीक है। इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज है, ये हमारा मेन काम क्या है, एक्सरसाइज को परफॉर्म करना। कि यहाँ पे एक क्रॉन मॉड्यूल का यूज करना है, क्रॉन टैब मॉड्यूल का, एटी कमांड का यूज करना है, डिफॉल्ट टारगेट सेट करनी है। जैसे हम वहां पे यूज करते हैं ना सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट कमांड, सेट डिफॉल्ट कमांड, रीबूट करके भी देखना है आपको। तो ये पूरी लैब अच्छी है, इस लैब को हम देखते हैं एक एक करके, और इसका मतलब क्या है ये भी हम देखते हैं। देखो यहाँ पर सीडी करिए आप, यहाँ पर एलएस करिए, तो आपको यहाँ पे जाना है सिस्टम प्रोसेस के अंदर, सीडी सिस्टम प्रोसेस के अंदर। पहला देखो इसमें एनसिबल के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ansible.cfg फाइल में सेम वही कंसेप्ट, डेवऑप्स, इन्वेंट्री, एस्केलेशन, यस, बिकम, सुडो। और दूसरा यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री फाइल, कैट करो इन्वेंट्री फाइल के अंदर क्या रखा है। तो देखिए वेब सर्वर सर्वर a.lab.example.com, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारा टास्क यहाँ पे सेट है। तो कह रहा है पहले इसके अंदर जाओ, अब आपको टास्क शेड्यूल करना है। तो देखो टास्क शेड्यूल करने के लिए लिखा हुआ है कि क्या काम करना है,
एक प्लेबुक बनानी है, किस नाम से बनानी है, इस नाम से बनानी है। क्या करना है इसमें, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर कॉन्फ़िगर द प्लेबुक टू यूज द क्रॉन मॉड्यूल का यूज करना है, क्रॉन डी करके AD-डेट करके टाइम करके सारी चीज आपको डिजाइन करनी है, शेड्यूल करना है, रिकर्सिव क्रॉन जॉब आपको शेड्यूल करनी है, इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए सेट करनी है, मंडे टू फ्राइडे आपका ये पर्टिकुलर जॉब चलना चाहिए, ठीक है। तो बना लीजिए एक, इस नाम से आपने एक प्लेबुक बनाइए और इसमें ये सारा टास्क लिख लीजिए। तो चलिए हम बनाते हैं विम करके। अब इसमें पहला टास्क, पहले क्या लिखना है, पहले तो वही सारी चीज होती है, ये सारी एंट्रीज कर लीजिए इसमें। होस्ट, यहाँ पे होस्ट बिकम ट्रू कर दो आप इसको, ठीक है, इतना सेट हो गया आपका। अब टास्क क्या क्या सेट करना है आपको, क्रॉन टैब मॉड्यूल का यूज करके टास्क आपको सेट करना है। तो चलो आ जाओ यहाँ पर, टास्क ये आपको सेट करना है और आपका टास्क यहाँ पे नाम लिख लीजिए, क्रॉन मॉड्यूल का यूज करना है, आपका नेम इसका ये रहेगा इसमें देखिए ठीक है। अब देखो, अब इतने पर्टिकुलर टाइम पे ये टास्क आपको सेट करना है, ठीक है, ये आपको टास्क सेट करना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, ठीक है, यहां तक है पूरा टास्क है, ठीक है ना, ये इस तरह से कितने पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे होता है, आवर्स मिनट सेकंड ये सारी चीज आती है उसमें, वीक डेज में ये सारा ही किस यूजर के थ्रू करना है आपको टास्क के परफॉर्म। जॉब का नाम क्या है, डेट कमांड परफॉर्म करनी है आपको, किसके थ्रू एक फाइल बनानी है, फाइल का नाम क्या होगा, ऐड, स्टेटस क्या करना है, प्रेजेंट करना है। तो देखिए, यूज दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, दिस इज द टाइटल, दिस इज, हर 2 मिनट में टास्क परफॉर्म करना है आपको, इतने से इतने के बीच में करना है, वीक डेज में इतने, मतलब मंडे टू फ्राइडे तक। डेवऑप्स यूजर का जॉब क्या है आपका, ये पर्टिकुलर फाइल आपको क्रिएट करनी है। डेट कमांड का आउटपुट हर 2 मिनट में प्रिंट होना चाहिए यहाँ पर, इस नाम से फाइल बन जाएगी, स्टेटस प्रेजेंट है आपका, बस छोटा सा टास्क है आपका। तो कह रहा पूरी प्लेबुक कैसे दिखेगी, कंप्लीट प्लेबुक आपको ऐसे दिखनी चाहिए। कह रहा कि प्लेबुक को रन कर दो आप, रन करने से पहले काम कर लो, सिंटेक्स चेक भी कर लो पहले आप। तो देखो यहाँ पे इन्होंने सिंटेक्स चेक करके आपको बताया है, तो हम सिंटेक्स चेक परफॉर्म करते हैं इस पर्टिकुलर प्लेबुक के लिए। कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि हमने एनसिबल मिस कर दिया, यहाँ पे ये मिस कर दिया एनसिबल का, ठीक है। सिंटेक्स चेक बिल्कुल बढ़िया आ रहा है हमारा। एक बार क्या करके देख लीजिए, इसका ड्राई रन करके देख लीजिए, अगर ड्राई रन में सब कुछ सही है, देखो बिल्कुल सही काम कर रहा है आपका क्रॉन टैब, मस्त काम करेगा। तो चलिए इसको हम रन कर देते हैं क्रॉन टैब के थ्रू, ये टास्क आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। देखो रन हो गया। अब आपको कंफर्म कैसे होगा, तो देखो उन्होंने कंफर्म करके बताया कि पहले टास्क को क्या करो, रन कर दो। अब क्या है, चेक करना है आपको, सो यूज दिस पर्टिकुलर एडॉक कमांड, सो इट्स अ एडॉक कमांड। So what is the meaning of this? I will ask to you because I taught you a lot about the adhoc command. So tell me the meaning of this whole. So what is the meaning of this whole adhoc command? Gitu, tell me the meaning of this whole one. So what is the meaning of this particular whole command? Explain all the syntaxes. What is the meaning of U? What is the meaning of B, A? All syntax. Tell me the meaning of this one. Gitu, it's for you. अभी आप कह समझे कि बाहर तो नहीं हो गई, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप कहीं बाहर से क्लास ले रहे हो, हेलो, चलो मैं बताता हूं, ये कमांड है, मेरी बात सबको आ रही है ना अनुराग, सर ठीक है। हाँ सर, देखो इस ग्रुप के अंदर जाना है, इस ग्रुप के अंदर एक पीसी हमारा यूजर ये वाला यूज करना है, डेवऑप्स यूजर का यूज करके बी का मतलब बिकम, बिकम का मतलब सूडो कमांड के थ्रू आपको परफॉर्म करना है। आपको पता है कि ईटीसी के अंदर जाने के लिए इस बाय डिफॉल्ट डेवऑप्स यूजर को परमिशन नहीं होती है, तो ये क्या बन जाएगा, बिकम यूजर बन जाएगा आपका सूडो, समझ गए ना। और ये आपका चेक कर लो,
कि इसमें लिखा क्या था, देखो इसके अंदर ये देखो, ये तो लिखा था उसके अंदर, देखो ये पर्टिकुलर देखो कमांड ने क्या किया, इस पर्टिकुलर cron डॉट डी लोकेशन के अंदर इस नाम से एक फाइल बना दी आपकी, शेड्यूल कर दी, तो इतने पर्टिकुलर टाइम पर आपकी ये फाइल बन जाएगी, किस नाम से, माई डेट अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर ये। अब आपको चेक करना है कि एक्चुअल में ऐसा है कि नहीं है, तो देखो मैं आपको चेक करा देता हूं। किस यूजर के थ्रू काम करना है आपको, डेवऑप्स यूजर के थ्रू, डेव ऑप्स। चेक करो आपकी, एक मिनट रुकना, हाँ बट 2 मिनट के बाद होगा टास्क ये, तो 2 मिनट तो हो गए होंगे। कहां पर लोकेशन है इसकी, ये जो पर्टिकुलर टास्क आपका परफॉर्म होगा ये होगा आपका होम के अंदर, डेवऑप्स के अंदर माय डेट अंडरस्कोर टाइम नाम से एक फाइल बन जानी चाहिए आपका। आज क्या है, 1 to 5, ठीक है, बन जाना चाहिए हर 2 मिनट में, इतने पर्टिकुलर टाइम से इतने पर्टिकुलर टाइम तक। बट अभी हमारा टाइम थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ठीक है। हाँ 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 कोई नहीं, अभी मैं बस, 9 to 16 मतलब हाँ सर। देखो, अच्छा बस 1 मिनट हाँ देना बस हाँ मुझे, अभी बस 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं छोटा सा, ठीक है, बस अभी मैं स्टार्ट करता हूँ आपका, ठीक है। ओके सर। रिज्यूम द रिकॉर्डिंग। तो देखिए हमारी यहाँ पे गलती क्या थी, यहाँ पे टाइमिंग है 16 तक, यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ, 20 करके, इसलिए वहां पे वो आ नहीं जाता आपका ना। अब इसको दोबारा से क्या कर देता हूं मैं, रन कर देता हूं इसको, ठीक है। इस प्लेबुक को एक बार दोबारा से हम क्या करते हैं, रन करते हैं। तो अब की बार देखिए प्लेबुक जब बन गई होगी तो पहले ये लिखा हुआ था इसमें, अब देखते हैं कि क्या लिखा आएगा इसमें। देखिए देखिए 9 से लेके कितना आ गया, आप 20 आ गया, 9 to 20 तक डेवऑप्स यूजर, ये सारा काम आपको परफॉर्म करना है। अब देखो यहाँ पे आपके हर 2 मिनट में, हर 2 मिनट में क्या होगा, एक फाइल बनेगी। अभी तो देखिए फाइल नहीं बनी है क्योंकि अभी 2 मिनट हुआ नहीं होगा, उस टास्क को परफॉर्म किए अभी हमारा 2 मिनट हुआ नहीं होगा। तो हर 2 मिनट में क्या करेगा, इतने से इतने टाइमिंग के बीच में, और मंडे टू फ्राइडे डेवऑप्स यूजर के थ्रू ये कमांड परफॉर्म होगी और ये पर्टिकुलर फाइल आपकी बन जाएगी यहाँ पर इस नाम से। तो देखते हैं किस नाम से फाइल बननी चाहिए। अभी डेट करके देखता हूँ कितना टाइम हो रहा है, 30 का मतलब 32 तक या 31 तक स्टार्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है, देख लेते हैं अभी हम। तो ये पूरा टास्क है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आपका, उसके बाद कह रहा है कि इसको रिमूव कर दो। दूसरी जो प्लेबुक हमें क्रिएट करनी है उसमें क्या करना है, इसको, इस पर्टिकुलर टास्क को क्या कर देना है, आपको रिमूव कर देना है। देख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये यहां से आपको रिमूव कर दो। चलो रिमूव करके देखते हैं, ठीक है। पहले एक बार देख लें कि ये मतलब क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। क्या बात है, अभी तक तो क्रिएट हुआ नहीं है इसमें। 17:30 बने, थोड़ा सा और वेट करता हूं 1 मिनट का, ठीक है। सर एनसीबल में अगर जैसे यूजर एक्टिव नहीं है फिर भी वो प्रिंट करेगा या नहीं करेगा सर? नहीं, अगर वो यूजर नहीं होगा तो बनेगा ही नहीं ना। नहीं, जो सर आपने टाइमिंग दी है, अगर सपोज कोई यूजर एक्टिव टाइमिंग नहीं है हमने जो दी है उसके अकॉर्डिंग तो बन जाना चाहिए। अब की बार तो हर 2 मिनट में क्या करेगा, इतने से इतने के बीच में, चाहे आपका डेट कुछ भी हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मंडे टू फ्राइडे डेट कमांड आपको परफॉर्म करनी है। होम के अंदर इसका नाम क्या बनेगा, ये बनेगा। इसमें ये कमांड, टास्क एग्जीक्यूट क्यों नहीं हुआ, ये मैं ये देख रहा था टास्क क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ। 17:32 तो हो चुका, क्योंकि लास्ट में 30 था ना आपका, 2 मिनट तो हो गए। नहीं, एक बार मैं दोबारा देखता हूँ इसमें, यूजर में लॉग इन करके ना दोबारा देखता हूँ। अब देखता हूँ, नहीं अभी तक तो नहीं बना भाई। इसका मतलब दिक्कत कहीं कुछ और ही है आपका, क्योंकि 32 क्या मतलब 3 मिनट हो चुके अब तो इसमें। जी सर। टास्क परफॉर्म नहीं हो पा रहा भाई, क्या बात है। हर 2 मिनट में ये है हमारा
ठीक है, डेवऑप्स यूजर डेट होम के अंदर डेवऑप्स के अंदर इस नाम की एक फाइल बननी चाहिए। ये डेट कमांड जो प्रिंट होगा वो यहाँ जाएगा, जो नहीं जा पा रहा एक्चुअल में। एक बार ना मैं प्लेबुक को एक बार और देखता हूँ। सर ये जो मिनट में आपने डबल कोटेशन में स्टार लगाया है, इसका मतलब होता है हर 2 मिनट में इतने पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बीच में। तो वहां पे तो मैंने 19 से 9 से 20 तक दिया है। वीक डेज का मतलब 1 से 5। एक मिनट काम कर लेता हूँ मैं, इसको भी यहाँ पे 1 से ना 7 कर देता हूँ इसको। ठीक है, डेवऑप्स यूजर के थ्रू डेट कमांड परफॉर्म करनी है। फाइल का नाम ये बनेगा, प्रेजेंट। ठीक है, बस 1 मिनट देना, बस 1 मिनट। देखिए एक बार और देख लेते, नहीं होगा तो फिर मैं इसको देखूंगा, चेक करूंगा इसको क्रॉस चेक करके कि एक्चुअल में ये क्यों नहीं चल पा रहा। अच्छा, एक बार मैं ना प्लेबुक को दोबारा से रन करता हूं, फिर देखते हैं। ठीक है, चल गया। ठीक है, 1 से 7 यहाँ पे मैं पर मिनट कर दूं तो ठीक रहेगा। ये ठीक है, ये ठीक है। टास्क को मैंने रीडाइट किया है, अब की बार देखते हैं। सर सेकंड्स में ले सकते हैं हम, उसमें सेकंड्स में? हाँ, सेकंड में नहीं ले सकते, इसमें वो ऑप्शन नहीं आता ना, इसमें मिनट का ऑप्शन आता है। हाँ, 1 मिनट कर सकते थे इसको। इसमें छोटा सा काम कर दूं क्योंकि मुझे 2 मिनट का वेट करना पड़ रहा है यहाँ पे। जी सर। तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ मैं, 1 मिनट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे इसको हर 1 मिनट में टास्क परफॉर्म करेगा, और मैं यहाँ पे 9 से 24 ही कर देता हूँ इसको पूरा। ठीक है, मैंने बिल्कुल पूरा पूरा सेट कर दिया, क्योंकि 0 से 24 होता है ना आपका। 0 से मतलब जैसे कि 1 से लेके 23 तक रहता है आपका। 23 जो 24 आवर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। सर इसमें क्या जैसे मिनट यूज होता है, सेकंड यूज नहीं होता? नहीं नहीं, वो नहीं होता ना, आपको लास्ट टाइम मैंने बताया भी था आपको। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए ये होते हैं कैट स्लैश ईटीसी। ईटीसी के अंदर क्रॉन टैब होता है। देखो क्रॉन टैब, देखो इसमें क्या होता है, मिनट, आर, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक, उसके बाद यूजर का नाम, उसके बाद कमांड क्या करना चाहते हैं एग्जीक्यूट। तो देखो यहाँ से क्या होता है, 0 से लेके 59 हो गया, ये हमने सेट कर दिया। 0 से लेके 23 हो गया, 1 से लेके 31 हो गया, 1 से लेके 12 मंथ हो गया आपका। समझ गए ना आपका? जी सर। ये सारी चीज सेट है इसमें आपके। तो ये देखिए 2 इसमें सेट नहीं किए गए, 2 को वहां पे क्या करिए, स्टार स्टार लिखा था, ब्लैंक थे आपके। तो ये यूजर नेम भी डिफाइंड तुम्हारा, ये भी डिफाइंड है। तो मैंने यहां से इस प्लेबुक को एग्जीक्यूट कर दिया। दोबारा से आप देखो, फाइल तो हमारी प्रॉपर बन रही है। देखो 1 आ गया आपका, देखो हर 1 मिनट में देखो सब कुछ आ गया, सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पे आपका। बट यहाँ पे जो फाइल बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही इसमें। जिस तरह से ये प्रिंट आ रहा है ना आपका, ये बनना चाहिए एक्चुअल में यहाँ पे हर 1 मिनट में, जो नहीं बन पा रहा। यही दिक्कत आ रही बस इसमें। सर्वर ए मशीन ही हमारा, तो ये चीज नहीं हो पा रहा इसमें। एक छोटा सा काम और करता हूं, टेल -f स्लैश ईटीसी। ईटीसी नहीं, वेयर के अंदर चलते हैं। वेयर के अंदर लॉग के अंदर मैसेज में देखता हूं कि क्या दिक्कत आ रही है। एक बार देख लेते हैं मैसेज में क्या दिक्कत है। परमिशन डिनाइड है मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें sudo कमांड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, देखो दिख रहा है आपका, ये देखो टास्क शेड्यूल्ड है आपका। देखो यहाँ पे चल रहा है, देखो यहाँ पे देखिए आपका इनवोक विद, ये सारा टाइम चल रहा है मिनट। और यहाँ पे हमारा दिक्कत क्या आ रहा है, 9 to 24। देखो सब कुछ दिख रहा है आपका। देखो यहाँ पे होम डायरेक्टरी का इस नाम से फाइल बननी चाहिए। फाइल ऐड, फाइल का नाम क्या, ऐड टाइम, स्टेटस क्या है, प्रेजेंट है, बैकअप क्या है, फॉल्स है, डे 0, मंथ क्या है 0, रीबूट फॉल्स है। ये सारी चीज लिखी हुई है, दिख रहा है आपका ये सब। ये देखिए चल गया हमारा टास्क में, कुछ ना कुछ दिक्कत थी अभी।
देखो सारी चीजें। अब मैं इसमें देखता हूं सेशन 24 वेटिंग प्रोसेस टू एग्जिट। सेशन ने क्या किया, लॉग इन किया पे, लॉग आउट किया, देखो सारी चीजें चल रही है इसमें। कंट्रोल सी करके मैं बाहर आता हूं, एलएस, बट वो फाइल नहीं दिखा रहा मुझे, जो जिस फाइल की मैं सोच रहा हूं वो नहीं मिल पा रही इसमें। स्लेस ईटीसी क्रॉन टैब क्रॉन डॉट डी, यहाँ पे ये फाइल तो बन गई हमारी, ये फाइल तो ठीक है। देखिए इसमें लिखा क्या है आपका, मैं आपको सूडो करके दिखाता हूँ। सूडो कैट करिए आप इसमें, और ये हमारी जो फाइल है, ये वाली फाइल देखो, इसमें सब कुछ ठीक है हमारा, बट ये परफॉर्म नहीं हो रहा है अभी। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। मैं एक छोटा सा काम करता हूं, नहीं, एक लास्ट में एक छोटी सी एक्सरसाइज और करते हैं आपके सामने। देखिए विम करके मैं इसमें मैनुअल एंट्री करता हूं, आई प्रेस किया, स्टार, ठीक है। यहाँ भी मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, ये काम क्यों नहीं कर रहा, बस मैं इसको एक जस्ट टेस्टिंग पर्पज के लिए कर रहा हूँ। यहाँ भी मैं स्टार डाल लेता हूँ जस्ट टेस्टिंग के लिए। डेवऑप्स यूजर डेट कमांड आपको परफॉर्म करनी है, होम डेवऑप्स माय डेट, ठीक है। अगर मैनुअली काम नहीं की तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कत है। अभी देखिए फाइल नहीं बनी है, एक मिनट, फाइल के अंदर एक काम और करता हूँ, यहाँ भी स्टार कर देता हूँ। तो मैंने पूरा ही चेंज किया, तो यहाँ भी थोड़ा चेंज करके एक बार मैं देख ही लेता हूँ इसको टेस्टिंग के लिए। नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ बन गया, होम डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल नहीं बन पा रही है हमारी, SYSYSTM सिस्टम CTL। एक बार मैं रीस्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट CRON क्रॉन डी। और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं STUDENT स्टूडेंट, ठीक है, STUDENT स्टूडेंट। एक बार मैंने सर्विस को रिस्टार्ट कर दिया, देखो ये फाइल बन गई आपकी। ये टास्क वहां पे हो नहीं पा रहा था, देखो बन गया ना। यहाँ देखो फाइल दोबारा से बन गई फाइल आपकी, देखो इसमें माय डेट करके। अब दिक्कत कहाँ आ रही थी वो मुझे अब चेक करनी है एक बार। इसका मतलब हमारी कमांड बिल्कुल सही है, कमांड काम कर रही है। देखिए अब दोबारा देखो, हाँ अनुराग समझ में आ गया ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें देखिए हर एक मिनट में क्या होगा, लाइन ऐड हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। आपका एक मिनट और होने तो उसमें एक लाइन और ऐड आएगी आपकी, एक लाइन और ऐड होगी एक मिनट के बाद, क्योंकि मैंने पर मिनट का उसमें क्या लगाया हुआ था। देखो दो लाइन होगी, देखो यहाँ तक अभी तक एक लाइन थी, देखो अब कितनी लाइन होगी, देखिए 2 लाइन पर मिनट में एक बढ़ा देगा ये इतने, हाँ हर एक मिनट में क्या करेगा, नई लाइन ऐड करेगा। मतलब डेट कमांड देखो, डेट में जो आउटपुट आ रहा है ना, ये कहाँ रख देगा, ये उठा के यहाँ से कहाँ प्रिंट कर देगा इसको, इस पर्टिकुलर फाइल में। हर एक मिनट में नई नई एंट्री आती रहेगी, जैसे 17, 43, 42, 43, 44, 45 चलता रहेगा इस तरह से। इसका मतलब हम यहां तक तो ठीक है, हमारा इसी प्लेबुक में कुछ मिस्टेक हो रहा है। पर मिनट एक काम करता हूं, देखो यहां से मैं, ये मैंने क्या देखा था अभी इसमें, cat/etc क्रॉन टैब में आ गए हम। 0 से 23 सेट कर देता हूं इसको मैं। एक बार मैं चेक करता हूं कि हो सकता है वो कुछ दिक्कत हो इसमें। 0 से लेकर के 23 तक सेट करता हूं मैं इसमें। यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे मैं 0 करता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया 23, और यहाँ पे आपको आना है, यहाँ तो ठीक है हमारा कितना है, देखो अगर आपने 7 कर दिया तो संडे को इंडिकेट करेगा, तो 1 से लेके 7 तक कर सकता हूँ मैं, ठीक है। ये भी हमारा डे ऑफ मंथ। वो मिनट में हम 0 से नहीं कर सकते, 0 to 1? नहीं 0 देखो आप, अगर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, हर एक मिनट में, हर 0 तो होता ही नहीं है। ये लिखा है ना इसमें आपका, पहले से प्री डिफाइंड है आपका। 0 का मतलब कुछ नहीं, आपने कुछ डिफाइन नहीं किया आपने, तो उसको केवल स्टार छोड़ दो। तो 0 से लेके 59 तक हम इसमें सेट करते हैं।
जैसे मैं चाहता हूँ कि Okay, 12 okay, बजे okay. टास्क आपका एग्जीक्यूट हो जाए, तो 12 बजे के अंदर क्या होगा, कोई भी मिनट नहीं है तो 0 देते हैं हम। समझ Okay, गए ना, sir. Okay, sir. कि मैं चाहता हूं कि कितने बज के कितने मिनट पर, तो वो चीज यहां पे सेट कर दो। मैं चाहता हूं कि इतने बज करके इतने मिनट पर, ठीक है, आवर्स हो गया, ठीक है, हर मिनट में आपको टास्क परफॉर्म करना है। अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। अब एक बार देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके इस प्लेबुक को। अब इस प्लेबुक को चला दीजिए आप यहां से दोबारा से रन कर दीजिए। ठीक है, प्लेबुक चल गई, एंट्री एक बार चेक कर लो कि जो आपने एंट्री अपडेट की वो आ गई आपकी, ये ठीक है, ये भी ठीक है, यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है। अब यहां पे आ जाइए, एलएस करो और इसके अंदर जाओ। देखिए, ये तो पहले से 1 मिनट वाले सेशन इसमें क्या चल रहा था आपका, ठीक है। मैं इसमें से क्या करता हूं, इस लाइन को ना यहां से हटा देता हूं, विम करके सारी लाइंस इसमें से हटा रहा हूं, डी कर रहा हूं आपके सामने सब कुछ। मैं देखना चाहता हूं कि हर एक मिनट में ये टास्क आपका एग्जीक्यूट होकर के इसमें कुछ आएगा। देखो आ गया, देख रहा है, ये मैंने आपके सामने इसमें से सब कुछ किया, डिलीट किया था। अभी 1 मिनट के बाद और चेक कर लेंगे, तो इससे और श्योर हो जाएगा कि हमारा कमांड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। समझ गए ना। अब 1 मिनट और वेट करेंगे, इसमें एक लाइन और एंट्री आ जाए, बस हमारा प्रैक्टिकल प्रूव हो जाएगा। तो देखिए ये था आपका यहाँ तक तो सिंटेक्स चेक कराया यहाँ पे इन्होंने, क्रॉन टैग चेक कराया, यहाँ पे देखो प्रूव नहीं किया, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। ये कैट किया इन्होंने, कैट करके बस नया टास्क ऐड कर दिया। एटी कमांड का किस चीज के लिए, ये ऐड किया गया यहाँ पे, आपका सिंटेक्स चेक किया गया है, ठीक है। ये प्लेबुक आपके यहाँ पे रन कर दी गई। उसके बाद इन्होंने इसको दिखाया भी, देखो यहाँ पे, देखो देखो यहाँ पे दिखाया है, इसमें दिख रहा है आपका एरएस करके। आप चाहो तो यहीं से क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर फाइल बनी है या नहीं बनी है, कंफर्म करने के लिए। तो देखिए हमारी फाइल बन चुकी है, हमें ये पता हमारी फाइल बन चुकी है। तो बाद में इसको कैट कर दिखाया कि इसमें देखो लिखा क्या है, इस तरह से लिखा आएगा। तो यहाँ पे वही चीज चेक कराया जो मैंने आपको मैनुअली चेक कराया, बट मैं इस कमांड से भी आपको चेक करा देता हूँ। ये रन होने के बाद आपको ये चेक करना है इसमें क्या लिखा हुआ है तो देखिए अभी मैंने इसी चीज को मैनुअली चेक कराया है, अब मैं इसको यहीं से चेक कराता हूँ वर्क स्टेशन से। कौन सी कमांड यूज करनी है इसके लिए हमें, तो पहली कमांड आप ये यूज करो, ठीक है। और दूसरी कमांड क्या चलेगी इसमें, ये यूज करनी है। तो देखिए एंसिबल वेब सर्वर्स, यू का मतलब यूजर का नाम ये है, बी का मतलब बिकम, ए का मतलब आर्गुमेंट सेट करना है, ls-l कमांड। और ये देखिए ये हमारी पर्टिकुलर फाइल बन चुकी है 1 मिनट, नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी, ऐसा क्यों आ रहा है। एंसिबल वेब सर्वर, यूजर का नाम डेवऑप्स, बिकम ls-l, माई 80 डेट टाइम, जबकि बनी हुई है यहाँ पे तो फाइल तो। माई 80 डेट और टाइम, सर जो इन्वर्टेड कॉमास है वो एलएस से पहले लगा हुआ है, तो शायद से वो नेम में ऐड अभी हो देखता गया। हूँ, अभी बस मैं 1 मिनट देख रहा हूँ मैं इसको, अभी मैं रूट से कर दिया है। हाँ क्या कहते हैं आप, सर ये वाला, एलएस के वो सर ये वाला, एलएस के नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं इससे कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें क्या है, देखो ये तो ठीक है, हमारा यहाँ तक भी ठीक है। बी का मतलब बिकम आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ये पास किया इन्होंने, ये देखा कि इस नाम से फाइल बनी है कि नहीं बनी है। तो मैं इस फाइल को यहाँ से ऐसे पहले दिखाता हूँ कि ये फाइल बनी है कि नहीं बनी है। /etc के अंदर sudoers डॉट डी में cron डॉट डी है ना, cron डॉट डी। देखो यहाँ पे तो 80 टाइम करके दी गई फाइल, और यहाँ पे कौन सी, अच्छा देखो ये दूसरा टास्क है। देखो वही मैं कह रहा हूँ बनी क्यों नहीं हमारी। हाँ देखो 1 मिनट रुको, हमने थोड़ा गलत कर दिया। देखो ये हमारा एक्सरसाइज यहाँ पे था ना,
ये हमने क्या किया था, सिंटेक्स चेक इसी का तो किया था। देखो दिख रहा है आपको यहाँ पे जो फाइल बनी है उसका नाम क्या है, देखो उस फाइल का नाम माई डेट अंडरस्कोर टाइम क्रॉन अंडरस्कोर जॉब। ये यहाँ पे सिंटेक्स चेक किया है और यहाँ पर ये प्लेबुक आपकी चल गई है। और यहाँ पे ये वाली कमांड है, इसको ऐसे देखना है आपको, ये वाली कमांड है वो हमने दूसरी वाली कमांड टाइप कर दी है, क्योंकि वो प्लेबुक तो अभी हमने रन की नहीं है, ये वाली है। इसमें देखो चेक करो कैट करके, ये बन गई आपकी। अब हो जाएगा, इसे दोबारा से कॉपी करो इसको, देखो आ गया, रिजल्ट आ गया आपका। ये फाइल हमने चेक कर ली थी, ये यहां तक हमारा चेक हो गया था कि ये पर्टिकुलर cron डॉट डी के अंदर फाइल बनी है कि नहीं बनी है। फिर देखो इन्होंने क्या किया, इसको रिमूव कराया आपसे, दिख रहा है आपका। अब ये वाली प्लेबुक हमें लिखनी है, क्रिएट अ न्यू प्लेबुक, इस नाम से प्लेबुक आपकी एक और लिखनी है आपको। और हमने थोड़ा सा आगे बढ़ गए थे इसमें, ये वाला ये काम अभी हमने किया ही नहीं है, पहले ये वाला टास्क हमें करना है। अब एक और प्लेबुक लिखो विम करके, विम, और इस नाम से आपको प्लेबुक बनानी है। और इस प्लेबुक को लिखना क्या है, जो अभी आपकी जो फाइल बनी है ना एटी ऐड करके डेट और टाइम वाली, वो फाइल आपको हटानी है वहां से। ठीक है, चलो अभी तक हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, हमारा कोई मिस्टेक नहीं है कहीं भी। ये हो गया यहाँ पर, बिकम हो गया, ठीक है। और टास्क में आ जाइए आप, ठीक है। क्रॉन नेम क्या है इसका, ये रहेगा। यूजर का नाम क्या है, ये। फाइल का नाम क्या है, ये। स्टेटस क्या करना है इसका, अपसेंड करना है। तो क्रॉन मॉड्यूल का यूज, क्रॉन इसका यूज करो, नेम यूजर मॉड्यूल, स्टेटस इसका क्या करना है, फाइल आपको हटानी है बस, क्रॉन के थ्रू ही हटानी है, इसके लिए कुछ और नहीं, कुछ और मॉड्यूल नहीं लिया इन्होंने। बस इस कमांड को क्या कर दो, रन कर दो। तो पहला सिंटेक्स चेक किया है, तो चलो सिंटेक्स चेक करके आपको दिखाता हूं। हमारा सिंटेक्स चेक सही होना चाहिए। ये सिंटेक्स चेक किस पर्टिकुलर प्लेबुक के लिए किया है, ये सिंटेक्स चेक आपका इसके लिए किया है हमने। चलो सिंटेक्स चेक सही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सिंटेक्स चेक में। तो अब इस सिंटेक्स चेक को हटा दो, अब इसको रन कर दो, ठीक है। तो देखो सिंटेक्स चेक सही हो गया, उसके बाद इस प्लेबुक को रन करना है, रन करके बस आपका ये चीज दिख जानी चाहिए। चलो रन कर देते इसको हम। सब कुछ सही है। अब चेक करो दोबारा से, एंसिबल वेब सर्वर CU कैट करके cron डॉट डी के अंदर ये वाली फाइल है कि नहीं। अब नहीं मिलेगी आपको फाइल, तो हमारे पास पहले से वो लिखा हुआ था, उसी को हम रन कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं है, सर्वर के अंदर वो फाइल नहीं दिख रही आपको, RC कोड 0 आ गया, कमांड चल गई, ठीक है। अब कह रहा है कि क्रिएट अ प्लेबुक, शेड्यूल करो, AT कमांड का यूज करो। ऊपर हमने क्या यूज किया था, cron टैब कमांड का यूज किया था। अब की बार इस वाले में क्या किया गया है, आपका इसमें जो टास्क एग्जीक्यूट किया गया है वो कौन सा एग्जीक्यूट किया गया है, शेड्यूल AT कमांड यूज की गई इसके अंदर। तो इसमें कौन सी कमांड यूज की गई है, AT कमांड यूज की गई है। तो विम कर लीजिए आप इसमें। तो यहां से मैंने विम किया और आप इसके अंदर आ जाओगे। विम करने के बाद आपको ये लिखना है इसमें, AT कमांड के थ्रू भी हम, बट AT क्या करते हैं, AT में बस एक चीज है कि आपका वन टाइम परफॉर्म कर सकते हो, उसे बार बार परफॉर्म नहीं कर सकते हो, वन टाइम के लिए टास्क होता है। और ये काउंट 1 करना है इसमें, और ये इसमें ऐड कर दीजिए। तो देखो ऊपर चलिए, होस्ट का नाम क्या है, ये होस्ट। बिकम क्या करना है, यस करना है इसको, और बिकम यूजर क्या करना है आपको, यहां से ये करना है। टास्क क्या हमारा ये रहेगा। अब आपको इसमें क्या करना है, AT मॉड्यूल का यूज करना है। AT मॉड्यूल का यूज करके ये कमांड आपको रन करनी है, इस कमांड आपका, और काउंट 1। यूनिट क्या है, कितने मिनट पर, ये यूनिक फाइल वन टाइम के लिए आपको रन करना है, प्रेजेंट कर देना आप इसको। तो देखिए इसका मतलब क्या है, देखो पढ़ो इसको। तो यहां पे देखिए लिखा हुआ है, क्रिएट अ प्लेबुक, करंट डायरेक्टरी के अंदर कॉन्फ़िगर करना आपको, प्लेबुक AT मॉड्यूल का यूज करना है, सोर्स टास्क शुड बी शेड्यूल।
रन 1 मिनट इन फ्यूचर, कह रहा है कि हर मिनट में आपका टास्क आपका रन करेगा, ठीक है, फ्यूचर में। डेट कमांड आपको परफॉर्म करनी है, रीडायरेक्ट करना है, सबको कहां पर जाएगा, फाइल। इस नाम से 80, देखो यहां पे क्या लिखा है 80, यूनिक यस है। इंश्योर दैट इफ द कमांड ऑलरेडी एग्जिस्ट 80 क्वे में अ न्यू टास्क इज नॉट एडेड। ये सारा टास्क आपको करना है और ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, परफॉर्म कर दिया। बाद में क्या करना है, इसका सिंटेक्स चेक करो और रन कर दो इसको। चलो देखते हैं इसमें हम रन करके। तो देखिए पहले मैं इसका सिंटेक्स चेक करता हूं, एंसिबल हाइपन प्लेबुक और हाइपन हाइपन SYNTX सिंटेक्स हाइपन CHECK, सिंटेक्स चेक किया, ठीक है, सही है बिल्कुल। एक बार ड्राई रन करके आपको दिखा देता हूं, उसके बाद रन करके दिखाता हूं। ठीक है, इसने डायरेक्टली रन करते हैं इसको हम। टास्क आपका चल जाना चाहिए, चल गया आपका टास्क, बहुत अच्छी। ये करना था, चलो मैंने ये वाला प्रूव कर दिया था पहले उसमें, इसीलिए वो कमांड हमारी नहीं चल पा रही थी। इसके थ्रू देखो ये पर्टिकुलर आपकी फाइल बनी है या नहीं बनी है, ठीक है, ये चेक करना है, आर्गुमेंट पास करना है आपको उसमें। अब देखो, हाँ बहुत अच्छे। एंसिबल वेब सर्वर हाइपन यू डेवॉस हाइपन बी कैट माई 80 अंडरस्कोर डेट अंडरस्कोर टाइम, इस नाम से कोई भी फाइल आपकी नहीं बनी हुई है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। यहाँ पे हमारे टास्क कितने चले हैं, ओके हुआ है हमारा टास्क, ठीक है, एक आपका टास्क चल गया है, इसका मतलब हमारे इसमें तो कोई एरर नहीं है, बट ये वाला टास्क अभी नहीं चला। हाँ चल गया, क्योंकि वो 1 मिनट हुआ नहीं होगा उस समय, हमने जब तक उसको चला दिया था। देखो हमारा टास्क चल गया, इस नाम से फाइल बन गई आपकी, आपको दिख रहा है। अब क्या कह रहा है, एंसिबल वेब सर्वर में जाओ, पहले तो उन्होंने एलएस किया, अब कह रहे कंटेंट क्या लिखा इसमें, देखो पहले कंटेंट क्या लिखा है इसमें, कंटेंट क्या लिखा आना चाहिए, देखते हैं कंटेंट क्या पास किया इसमें हमने। अब इसको कैट करो, पहले एलएस किया है, अब इसको कैट किया गया है। तो देखिए पहले हमने कौन सी कमांड यूज की थी, एलएस, पहले मैं एक बार एलएस करता हूं, यहाँ पे एलएस हाइपन एल, ठीक है, डेवऑप्स इसका ही है, इसमें यही पास है, कुछ और है, अच्छा ये इनका अलग है, हाँ ठीक है। यहाँ पे ESD है, इसमें आया क्यों नहीं ये वाला, हमारा तो ISD है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो ये आपका यहाँ पे इस तरह से प्लेस हो जाएगा। चल गया आपका, बस ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल इसमें हम डिफॉल्ट टारगेट सेट करना है इसमें, आपका एक डिफॉल्ट टारगेट ये वाला है, तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट और है, 10 मिनट में हो जाएगा हमारा ये पूरा, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम है अभी, तो 8-10 मिनट और थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा लगेंगे, आज हमारा टाइम वैसे ही बहुत वेस्ट हो गया। उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे स्टोरेज वाला, कल बस ये टॉपिक बचा है कल के लिए, तो 1 घंटे में हो जाएगा हमारा टॉपिक पूरा, ठीक है। बस तो कल के लिए एक छोटा सा टास्क बचा है, तो हम दोबारा से आ जाते हैं यहाँ पे। हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, पढ़ो इसको। तो देखिए यहाँ तक हमारा लास्ट हो गया था, इसको पढ़ो। क्रिएट अ प्लेबुक सेट डिफॉल्ट बूट टारगेट ग्राफिकल करके आपको एक प्लेबुक बनानी है, इसमें कॉन्फ़िगर करना है क्या, फाइल मॉड्यूल का यूज करके मैनेज करना है, सिंबॉलिक लिंक बनाना है आपका, और ग्राफिकल टारगेट की सेटिंग करनी है आपको कि हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो देखिए आप इस नाम से प्लेबुक बनाओगे, इसको कॉपी करो, ठीक है, विम कर लो, यहाँ पर ये मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पे सेट कर दो आप इसको, इसका मतलब फाइल नहीं बनी अभी, दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा इसको, ठीक है। देखिए बिकम ट्रू, टास्क क्या करना है आपको, यहाँ पे ये परफॉर्म करना है, ठीक है। फाइल मॉड्यूल का यूज करना है आपको इसमें, सोर्स में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, डेस्टिनेशन में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, और स्टेटस में क्या होना चाहिए, ये स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। टास्क मॉड्यूल का यूज करो, नेम फाइल सोर्स डेस्टिनेशन स्टेट। तो देखिए यही तो बनता था जब हम क्या चलाते, कमांड चलाते, तो ये क्या करता है, सोर्स में ये रखता है, डेस्टिनेशन में ये रखता है आपका, ठीक है।
और लिंक बना देगा। कैसा बनाएगा? सॉफ्ट लिंक बनाएगा। तो इसमें कोई कमांड नहीं है, एक लिंक बनाया गया यहाँ पे आपका। अब कह रहा है क्या करना है आपको, चेक करना है, पहले सिंटेक्स चेक करो इसका। तो इसमें सिंटेक्स चेक कर लेते इसमें हम कि अभी आपका बाय डिफॉल्ट सेट डिफॉल्ट टारगेट का सिंटेक्स चेक किया, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करो, पहले चेक करो कि आपका गेट डिफॉल्ट करके चेक करो कभी टारगेट है कौन सा आपका। इस कमांड को लो यहां से और यहां से इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। कहीं गलती होगी हमसे शायद छोटी सी। एनसिबल वेब सर्वर -a सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट वेब सर्वर। अच्छा, हाइपन नहीं लगा इसमें, देखिए इसमें हाइपन कॉपी नहीं हुआ, ठीक है ना, इसलिए। तो अभी डिफॉल्ट टारगेट क्या है आपका? मल्टी यूजर। और आपको सेट क्या करना है? ग्राफिकल टारगेट सेट करना है। समझ गए ना, कैसा टारगेट सेट करना है आपको? ग्राफिकल सेट करना है, ठीक है। अब क्या करें कि प्लेबुक रन कर दो। अब आप अभी आपने देख लिया कभी आपका टारगेट क्या है, मल्टी यूजर मोड में चल रहा है आपका। अब कह रहे हैं कि प्लेबुक जो आपने सिंटेक्स चेक किया तो उसको हटा दो, अब इसको रन कर दो आप। तो देखिए आपका डिफॉल्ट टारगेट सेट हो गया, चेंज स्टेटस में बना गया आपका। अब कह रहे दोबारा चेक करो, अब जो कमांड अभी आपने थोड़ी देर पहले रन की थी ना, उसी को फिर रन कर दो। जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कमांड चलाई थी, अब उसको फिर सेट कर दो। देखो ग्राफिकल हो गया, ये मोड कौन सा सेट हो गया आपका? ग्राफिकल मोड सेट हो गया, देखो आपका। तो कह रहा है कि आपको ग्राफिकल मोड मिलेगा आपका। तो आपने क्या किया, इस प्लेबुक का यूज करके आपने सोर्स में ये डिफाइन किया, डेस्टिनेशन में ये डिफाइन किया, इट विल क्रिएट अ लिंक एंड द टारगेट शुड बी चेंज्ड। सो यू डोंट हैव टू क्रिएट to run the Linux command, so that task will be performed by using the Ansible tool. ग्राफिकल सेट हो गया आपका। देन अब आप कह रहे हैं कि इसको मशीन को रिस्टार्ट कर दो। आप क्या कर दो, आप मशीन को देखो रिस्टार्ट करके कि ग्राफिकल मोड में आपका ऑन होना चाहिए आपका सिस्टम। तो देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ इस मशीन को, देखिए रियल में दिखाता हूँ आपको। ये मशीन आपकी जो चल रही है ना, सर्वर ए मशीन, देखो ये वाली मशीन, ये भी आपका कमांड मोड में, देखो ये अभी मैं आपको इसको रियल में दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इन्होंने इसको रीबूट करने के लिए कहा है, तो देखिए आपके सामने मैं इस पर्टिकुलर टास्क को क्या करता हूँ, रीबूट करूंगा। तो देखिए ये वाली प्लेबुक इन्होंने रीबूट के लिए ये वाली प्लेबुक डिजाइन की है कि इस मशीन को रीबूट करना है। तो देखो ये मशीन अभी क्या है आपको दिख रही है ना, मैं आपको लॉग इन करके भी दिखा देता हूँ। रूट के अंदर ये सर्वर ये मशीन है, इसका होस्ट नेम चेक कर लीजिए, चाहो तो आप कंफर्म करने के लिए। ये हमारे पास क्या है, सर्वर a.lab.example.com। आप इससे बाहर आ जाओ, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, एक छोटी सी प्लेबुक लिखो इस तरह से, ठीक है। तो प्लेबुक लिखते हैं हम, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, देखिए आपके सामने मिनिमाइज कर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ, तो विम करके इस नाम से मैं प्लेबुक लिखूंगा। प्लेबुक में लिखना क्या है आपको, ये सारा काम आपको इसमें लिखना है, लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। टास्क देन मशीन को रिबूट कर दो। तो कौन सी मशीन रिबूट होगी, सर्वर ए मशीन रिबूट हो जाएगी, ठीक है। एनसिबल हाइपन प्लेबुक, प्लेबुक आपको रन करनी है। और सिंटेक्स चेक करने के लिए कहा गया होगा, सिंटेक्स चेक कर लेते पहले हम। हाइपन हाइपन SYN सिंटेक्स हाइपन CHECK सिंटेक्स चेक हो गया आपका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे इस प्लेबुक को पहले देख लो, पहले हु कमांड से पहले चेक करो कि अभी देखो जो बूटिंग टाइम आ रहा है वो क्या आ रहा है। अभी रीबूट करने से पहले देखो बूटिंग टाइम क्या आ रहा है इसका। तो बूटिंग टाइम को चेक करने के लिए इन्होंने हु कमांड यूज किया, यहाँ पे देखो। तो अभी देखिए इसका बूटिंग टाइम बता रहा है, देखो अभी क्या है इसका, ये आ रहा है, दिख रहा है सिस्टम बूट, ये पूरा बता रहा है 1621। डेट कमांड टाइप करो यहाँ पर, कितना अच्छा ये तो इस मशीन का है, एक बार देखने दो। और WHO हु
W कमांड कौन सा टाइम दिखा रहा है इसमें? ये एक कमांड और होती है, चलो कमांड मुझे याद नहीं है, बाद में देखते हैं इसको। ठीक है, ये कमांड हमने देख ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मैं रीबूट कर रहा हूँ, बस मुझे इसको रीबूट करके आपको दिखाना है। तो ये हमारा सिंटेक्स से हटा दो इसमें से और इसको रीबूट कर दो मशीन को। अब देखिए, और ये मशीन थी ए मशीन, तो देखिए रीबूट होगी आपकी मशीन, दिख रहा है आपकी, ये मशीन रीबूट होगी आपकी, देखो ये चल रहा है आपका मशीन। अब ये मशीन ग्राफिकल मोड में स्टार्ट होगा, देखते हैं कि ग्राफिकल मोड में स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें ग्राफिकल टारगेट सेट किया गया था। हाँ, अगर इसमें क्या है, ग्राफिकल वाला पैकेज नहीं होगा तो नहीं स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। तो ये स्टार्ट नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि मुझे लगता है शायद इसमें ग्राफिकल मोड स्टार्ट नहीं, हमने टारगेट भले सेट कर दिया है, बट ये ग्राफिकल मोड इसमें होगा तो स्टार्ट हो जाएगी ये मशीन। अगर इसमें ग्राफिकल मोड सेट नहीं होगा, आपने मोड सेट कर दिया, ग्राफिकल वाला पैकेज की बात कर रहा हूं, वो पैकेज भी इंस्टॉल्ड होना चाहिए, तभी आपका ये मशीन ग्राफिकल मोड में स्टार्ट होगा। तो रीबूट करने के बाद मैं इसको क्लोज कर रहा हूं यहां से, ठीक है। और अब आपसे ये क्या कह रहा है, रीबूट हो गया है, दोबारा से आप क्या करोगे, इसको एसएसएस करोगे। ये तो हो गया हमारा काम कंप्लीट। ये कह रहा है कि इतना करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से आपको ये वाली कमांड परफॉर्म करनी है। तो पहले कितना आया था यहाँ पे बूटिंग का, 04601 620। इस कमांड को मैं दोबारा से देखता हूं, पहले हमारा कितना आ रहा था इसमें, पहले हमने ये कमांड टाइप की थी, इतने पर्टिकुलर टाइम पे मशीन ऑन की होगी, 4:21 पे शायद मैंने मशीन स्टार्ट कर दी थी, 16 12 4 16, ठीक है। अभी कितना टाइम हो रहा है, 1 मिनट में देखता हूँ, 18:06, सही है, सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा मशीन, ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है हमारा, ठीक है जी। तो देखिए हो गया आपका। अब क्या करें, डिफॉल्ट टारगेट आपको चेंज कर देना है, अब आपको ग्राफिकल से फिर क्या कर देना है, मल्टी यूजर करना है। एक नई प्लेबुक बनाओ, लास्ट प्लेबुक है इस पर्टिकुलर टॉप, इसका लास्ट है ये, हम एक नई प्लेबुक बनाएंगे इस नाम से, विम कर लो। अब इसमें कौन सा मोड सेट करना है आपको, कमांड मोड वाला, तो मल्टी ईयर मोड सेट कर दो आप इस पर। लिखना क्या है इसमें, वही सेम कंसेप्ट जहां पे आपका वो सेट था, उसकी जगह बस आपको थोड़ा चेंज कर देना है, ठीक है। चलो जी, इसको सेट कर दो, साइड में लगा दो और बिकम कर दो इसको, टास्क आप इनेबल कर दो यहां से, ठीक है। सोर्स में ये रहेगा, डेस्टिनेशन में ये रहेगा, और स्टेट क्या करना है आपको, ये। तो देखिए बिकम, ठीक है, सोर्स में ये हमारा मल्टी हाइपर यूजर डॉट टारगेट, इसे डिफॉल्ट टारगेट बनाना है, तो इसे डेस्टिनेशन में सेट कर देना। डिफॉल्ट टारगेट क्या होगा, तो ये सोर्स हो गया, ये डेस्टिनेशन फाइल हो गई, और इसका लिंक बना दोगे आप, हो गया। अब इसका सिंटेक्स चेक कर लीजिए आप इसमें, तो यहां से कमांड लो, देखिए मैं केवल कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, इसीलिए कोई भी सेंटर ऐसे एक एक करके सारी चीजें करके, हमने ट्रेनिंग वहां से ली थी, फिर भी ये सारी चीजें हमें नहीं बताई गई थी, कुछ चैप्टर तो इसके भी कर दिए थे, इनको करके देख लेना, बस इतना कह दिया था बस, और ऐसे ही कह देते सब, जो मेन मेन चीजें होती बस वो समझा देते, कोई एक करके चीजों को दिखाता नहीं है। क्योंकि हमें खुद नहीं दिखाई गई थी चीजें। देखिए अब ये हो गया आपका, अब सिंटेक्स चेक हमारा ठीक चल गया, अब इसको क्या कर दो, ऐसे हटा दो। बट मैं चाहता हूं कम से कम एक बार आप देख लोगे तो आपको चीजें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो इसका क्या करो, चेक करो यहां से इस कमांड को, ये देखिए, देख गया आपका कौन सा मोड सेट हो गया, मल्टी यूजर। उससे पहले कौन सा मोड था यहाँ पे आपका, ग्राफिकल मोड था, चेंज हो गया, ठीक है। ये कंसेप्ट है आपका, कह रहा है बस काम खत्म है, इतना ही बहुत है आपके लिए। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ये मशीन जो हमारी स्टार्ट हुई ना, अच्छा मशीन तो वो मैंने बंद ही कर दी थी, चलो ठीक है। लो जी, ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होगी हमारी, ठीक है। बस कल के लिए छोटा सा काम बचा है, बस कितना, ये वाला काम बचा है। तो कल हम देखेंगे
ये लास्ट एक्सरसाइज है हमारी, ये बस एक्सरसाइज मुझे करानी है। इसकी सबसे मेन एक्सरसाइज है ये। इसमें पार्टीशन से रिलेटेड A to Z सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये पार्टीशन की एक लैब है, ये लैब मैं आपको करा के दिखाऊंगा, ठीक है। और लास्ट में एक छोटा सा इसमें एक और दिया है इन्होंने, ये बस आईपी देने वाला, बट वो रोल स्ट्रक्चर है, तो इसको भले हम करें ना करें कोई दिक्कत नहीं, तो हम कई बार कर चुके हैं। एनसीबीएल गैलेक्सी, ये तो हमने कई सारे एग्जाम्पल इसके प्रूव कर लिए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल और है इसका आईपी वाला, कि यहाँ पे एक फायरवॉल डी करके, यहाँ पे ये फायरवॉल डी जोन में ऐड करके आपको दिखाया गया है। तो ये भी हम करके देख लेंगे, उसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है, छोटा सा टास्क है। सीडी करो, नेटवर्क में जाओ, रोल गैलेक्सी में जाओ, ये सब कुछ लिखा है इसमें इन्होंने, डायरेक्टरी बना दो, ये सब कुछ आप यहाँ पे प्रूव कर दोगे, बस ये करना है वो। उसके बाद लैब खत्म है। तो कल 1 घंटे काम बाकी हमारा, 1 घंटे में सारा टास्क जितना भी हो जाएगा वो कल आपका पूरा कंप्लीट है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? हाँ जी, रवि, अनुराग, कुछ पूछना है आपको? हाँ जी, पूछना तो नहीं कुछ? अरे सर एक चीज पूछनी थी मुझे, वो जो मिनट का जो आंसर नहीं आ रहा था हमारा, हाँ जी, तो उसमें सर क्या प्रॉब्लम आई थी? मैं थोड़ा क्लियर नहीं हुआ उसमें मैं सर, किसमें वो तो उसमें क्या प्रॉब्लम था,